राधे 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 एवरीवन, राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे जी। राधे पुरुषोत्तम राधे जी, राधे सभी को राधे। राधे राधे। राधे जय राधे श्री मैडम। कृष्ण। राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ब्लेसिंग क्लास के अंदर। क्लास जो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी टॉपिक के ऊपर है और ये 2 दिन की क्लास थी। कल जिन लोगों ने भी मिस किया है मैं उन्हें बता दूं, जो आज आपको लिंक मिला है उसके अंदर 1 डे की क्लास वहां पर लिंक दिया हुआ है। वो आप जल्दी से जल्दी देख लें, क्योंकि केवल 7 दिनों के लिए ही अपलोड की गई है वो। और आज वाली जो है वो भी 7 दिन के लिए अपलोड कर दी जाएगी। लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं। कैमरे ज्यादा से ज्यादा ओपन रखिए, बहुत सारी जानकारी आज मैडम आपसे शेयर करने वाली है। आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, एज ए हेल्थ इशू, कोई भी मेडिकल इशू, तो आपको मैडम उसमें पूरा का पूरा हेल्प करेगी और रेमेडी भी बताएंगे। देखिए, डॉक्टर्स को हम एक देवता तुल्य ही मानते हैं, एक भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। और एक जब वो उस प्रोफेशन में जाता है तो एक ओथ लेता है कि हम मानव समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे, पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हमारे को कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। हमारे को परेशानी ना आए उसके लिए ये एक टूल है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। किस तरीके से आप अपनी दशा अंतरदशा निकालेंगे, उससे आप अपने लेटर, जो आपके नेम है उसके लेटर से किस तरीके से आप अपनी डिजीज को पहचान पाएंगे, किस तरह से आपके भाग्यांक और मूलांक से पहचान पाएंगे, रिपीटेशन अगर आपके नंबर है तो पहचान पाएंगे, किस तरीके से ग्रिड बनेगी। बहुत सारा कोर्स कंटेंट है जो मैडम अभी बताने वाली हैं आपको। और उसके लिए हमने 2 दिन का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि आप सब अवेयर हो जाएं कि ये एक ऐसी गणना है जो बहुत ही सटीक बैठती है और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। आप भी उसमें हो सकते हैं अगर आप ये पूरी की पूरी विद्या को सीखेंगे। अपकमिंग क्लासेस यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बता दूं कि कल से ही आ रही हैं। एनर्जी एक्सचेंज 1770 केवल रखा गया है, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में रखा गया है। बहुत बड़ा कंटेंट है इसका। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज ज्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत सारा डिलीवर करना है मैडम को। अगर आपके पास 1 मिनट का और समय है, कॉपी पेन पेपर रजिस्टर जो भी आपकी नोटबुक हो लेके बैठिए। ग्रीन पेन हो तो ज्यादा अच्छा, जैसा कि मैडम ने कल बताया था। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कल अगर किसी से मिस हो गया हो, तो 2 पन्ने पेजेस छोड़ दीजिए अपने डायरी के। और आज जो मैंने लिंक दिया है आपको, उसके नीचे मैंने 1 डे क्लास का लिंक भी दिया है, एक ब्लू कलर का। जब आप वहां जाएंगे तो आपको 1 डे की आपको कल वाली क्लास मिल जाएगी। तो ये छोटा सा 2 दिन का प्रयास था। सुरभि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय 2 दिन का भी दिया हमें। मैडम प्लीज अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो नए लोग जुड़े हैं उनका, उनके लिए दीजिए, और तुरंत प्रभाव से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर एंड थैंक यू स्टार साइन। राधे राधे आप सभी को। मैं सुरभि गोयल हूँ। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। तो आज इस फील्ड के लिए हम बात करने वाले हैं। ऑकल्ट की आज जो विद्या हम टच करेंगे वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मींस नंबर्स। जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब है अंक हर जगह है हमारे जीवन में। क्यों इस चीज को एक साइंस बनाया गया? हर जगह अंक है, हर चीज मैथ्स पर टिकी है, हर चीज की कैलकुलेशन है, हर चीज की डिस्टेंस नापना है, कैलकुलेशन है। आप कुंडली में देखेंगे प्लैनेट्स आपको कैसे अफेक्ट करते हैं। सन की कितनी दूरी है हमारे अर्थ से, मून की कितनी दूरी है, वो भी नंबर्स में कैलकुलेट होता है। क्योंकि मून पृथ्वी के ज्यादा पास है, इसलिए अगर कुंडली में मून खराब होगा तो आपके मन की स्थिति विचलित रहेगी। तो एनालिसिस तो ये है, लेकिन क्यों रहेगी, क्यों मून आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? आधार कार्ड, फोन नंबर, हर चीज। कभी कभी आप क्या बोलते हैं, कुछ चीज आपको कुछ काम होता है, आप बोलते हैं अपने दोस्तों को, इधर उधर सब लोगों को फोन करते हैं, आप क्या बोलेंगे? जब आप सबको फोन करते हैं आप क्या कहते हैं? प्लीज मुझे किसी ऐसे पर्सन का नंबर दे दो जो ये कर दे, जो वो कर दे। कोई आपके किराने वाले हैं, या कोई आपका ग्रोसरी स्टोर है, कोई फ्रूट्स वाले भैया है, शायद आप उनका नाम भूल जाए। पहचान क्या है? नंबर से। हर जगह नंबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी में क्या है? हम देखते हैं हेल्थ, विसेस
एनालिसिस ऑफ हेल्थ थ्रू numbers. Analysis of health through numbers. अब हेल्थ को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे हेल्थ का एनालिसिस कराने के लिए, तो वो क्या करेगा? हेल्थ की जो डायग्नोसिस होती है वो किस तरह से हो सकती है? एक डॉक्टर हेल्थ को कैसे डायग्नोस करेंगे? मे बी स्कैन्स, टेस्ट, एंड जो आप उनको बोलेंगे कॉन्वर्जेशन से। कुंडली के लिए आप बताएंगे टाइम ऑफ बर्थ, आप बताएंगे डेट ऑफ बर्थ, आप बताएंगे प्लेस ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट लेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर आप बताएंगे। लेकिन हमें ना ही स्कैन्स की जरूरत है, ना ही हमें इतनी सारी डिटेल्स की जरूरत है। जो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में एनालिसिस करते हैं वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए। दो ट्विन्स भी जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, उनके लिए भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर आप सब कुछ बता सकते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, आयुर्वेदा के दोषास के बारे में पढ़ा था। अब आयुर्वेदा में आप जाएंगे तो वो आपका एक्यूप्रेशर करेंगे, कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे, या आप खुद बताएंगे मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। आयुर्वेदा में 3 तरह की दोषास होते हैं, पित्त, वात और कफ। या ऐसे लिख लीजिए, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं इसकी स्पेलिंग को। अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग मिलती है। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी है, तो जो हमारे नंबर्स है 1 to 9, ये या तो पित्त रिप्रेजेंट करते हैं या वात या कफ, और उसके बेसिस पर हमें समझ में आता है कि आपकी बॉडी में कौन से दोषा की प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपको किसी के पास जाना ही नहीं है पता करने के लिए कि मेरी बॉडी में क्या बड़ा है क्या कम है। Having said that, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, डॉक्टर के पास प्लीज जाइए, जरूर जाइए, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। और आप छोटी छोटी इजी रेमेडीज, जैसे कल मैंने इजी रेमेडीज बताई थी। किसी को कहा था लेफ्ट ईयर में गोल्ड का छल्ला पहन लो, किसी को कहा था गाय को चारा दे दो। ऐसी इजी रेमेडीज करके आप अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत शांति और बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं। और फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो क्या अच्छी बात नहीं है कि 10 कॉम्बिफ्लेम की जगह हम एक ही में ठीक हो जाए, या हो सकता है हमें वो कॉम्बिफ्लेम लेनी ही नहीं पड़ी। तो यही जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। कल हमने काफ, पित्त और वात दोष के ऊपर बात की थी। हमने समझा था कि हर नंबर कौन सी दोषा को रिप्रेजेंट करता है और क्या मेथड है न्यूमरोलॉजी से निकालने का कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष और किस तरह से कैसी क्या चीज प्रेजेंट है। ये बात की थी हमने कल। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं उनकी वजह से आपको क्या डिजीज आ सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये डिजीज नहीं आए क्योंकि आप नोइंगली अननोइंगली रेमेडीज कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डिजीज बहुत ज्यादा आ रही है, किसी को इंटेंसिटी ज्यादा, किसी को इंटेंसिटी कम हो सकती है, क्योंकि दशाएं देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कल जैसे एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था, मैंने कहा था दैट वाज ओनली अ ड्रॉप इन द ओशन। आज भी हम एक और बूंद ही पढ़ेंगे ओशन की। सबसे पहले दोबारा से जो लोग कल नहीं जुड़े थे या आज पहली बार न्यूमरोलॉजी से ही पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बताना चाहती हूँ, रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। जो रूट नंबर होता है वो बताता है, अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, कि आप अंदर से कैसे इंसान है, और डेस्टिनी नंबर बताता है कि आप बाहर से दुनिया आपको कैसे परसीव करती है।
हो सकता है कोई बाहर से बहुत हंसता हो, खेलता हो, लोगों को लगता हो कि अरे वाह, ये तो कितना चीयरफुल इंसान है, ये तो कितना अच्छा और स्वीट टॉकर है, लेकिन अंदर से शायद वो बहुत दुखी हो, शायद अंदर से उसका नेचर कुछ अलग हो, या अंदर से ना कोई हो सकता है हर किसी को क्रिटिसाइज करता हो, लेकिन ऊपर से बोलेगा अरे मेरा बच्चा, अरे अरे मेरी तो सबसे अच्छी दोस्त है, ये है वो है। तो दुनिया अलग नजरिए से परसीव करती है, इसलिए डेस्टिनी नंबर होता है आपका पब्लिक परसेप्शन, और रूट नंबर होता है आपका इंटरनल नेचर। ये दोनों ही चीजें किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे आप, कोई भी सेगमेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन्हें हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1964। व्हाट इज योर रूट नंबर हियर? जो आपका ये नंबर है 12, इसको आप लेंगे 12, इसकी डिजिट्स को प्लस करेंगे 1 + 2, और जो सिंगल डिजिट आएगा दिस बिकम्स योर रूट नंबर। एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर? ये पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ जो है इसका आप टोटल करेंगे, 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 6 + 4। ये कितना हो गया? 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आया 24। अब इस 24 को आप फिर से जोड़ देंगे, 2 + 4 = 6, तो ये आया 6। इस पर्सन का जो रूट नंबर है वो है 3, इस पर्सन का जो डेस्टिनी नंबर है वो है 6। अगर जनरली किसी का 3 और 6 आता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में हर्डल आती है। ऐसे लोग नो डाउट नॉलेजेबल होंगे, लग्जरी पसंद भी लोग होंगे, शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और लेटर एज में बहुत ब्रिलियंट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हम नंबर से करते हैं। अब अगर हम हमारे टॉपिक पर आएंगे तो हमें जो पढ़ना है वो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और पढ़ाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी आज के चैप्टर पे, कि आज का जो हमारा चैप्टर है एग्जैक्टली वो क्या कहता है। अगेन आ जाते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर। आज हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है? आज हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑफ रिपीट नंबर्स। पहले समझ लेते हैं ये रिपीट नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि इनसे क्या इश्यूज आते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1964, और रूट नंबर है 3, और डेस्टिनी नंबर है 6। अभी दशाओं का भी बहुत रोल आता है, लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ को अगर आप देखेंगे तो मैं बोलूंगी कि इसमें जो नंबर 1 है वो कितनी बार रिपीट होगा मेरी ग्रिड में? 2 टाइम्स। अभी मैंने महादशा और अंतरदशा नहीं निकाली है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन को देखूंगी तो उसके हिसाब से 2 टाइम्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 टाइम्स आना चाहिए, शायद मैंने कोई मिस्टेक किया है। नो, क्यों ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है नंबर 1? ऐसे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 3 बार आ रहा है, लेकिन मैंने क्यों कहा कि नंबर 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है? ये सब जो ट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे क्लास में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि रिपीट नंबर्स कैसे हैं। अब किसी का रूट नंबर भी 3 है, सपोज डेस्टिनी भी 3 है, डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार 3 आ गया, तो 4 बार आपके पास नंबर 3 का रेपिटेशन हो गया। तो नंबर 3 के रेपिटेशन से जो डिजीजेस आती है वो इश्यूज आपकी बॉडी में होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर फेवरेबल दशाएं नहीं आई तो और ज्यादा इशू होता है। हर नंबर बॉडी ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा नहीं है कि अब अगर आपने रिपीट नंबर 3 देख लिया बस आपने रेमेडी कर दी, हो गया। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं।
कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है, कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर ही आ रहा है सिर्फ। वैसे तो फीवर सन से आता है, लेकिन अगर आपको फीवर ठीक करना है तो सिर्फ सन की रेमेडी करने से कुछ नहीं होगा। और क्या क्या प्लैनेट्स हमें ऐड करने हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती है। अब हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, इसलिए अगर आप पढ़ते हैं, इसे समझते हैं इस विद्या को, तो सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं, अपने पूरे पूरे फैमिली की हेल्थ को आप ठीक करते हैं। डॉक्टर के चक्कर काटने से बेटर है कि खुद से ही हम इतने नॉलेजेबल बन जाएं और सब लोगों की हेल्थ को एटलीस्ट हम 90%, 99% तो बेटर कर दें। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, स्लाइड? यस मैम, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, चलिए हम नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर किसी का रूट नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 1 है, और उस पर्सन को उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 1 आ रहा है, तो ये रेपिटेशन हो जाता है। जनरली 2 बार इतना इश्यू नहीं होता है, बट 2 बार भी रिपीट होना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अगर आपकी दशाएं आपको फेवर नहीं करे। बट 2 बार से ज्यादा रेपिटेशन हो रहा है तो आपको डिजीजेस होने की बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर किसी का नंबर 1 है और वो डिसबैलेंस्ड हो गया, बहुत रिपीट हो गया, तो क्या होगा? 1 किसका नंबर होता है? सूर्य का। सूर्य हमेशा चमचमाता है, ब्राइटनेस होती है उसमें। अगर सूर्य नहीं है तो क्या होगा? जिंदगी, हमारे अराउंड का एरिया, वातावरण, सब कुछ डल हो जाता है। इसलिए अगर ये नंबर आपका डिसबैलेंस्ड है तो करिश्मा में प्रॉब्लम आएगी। कोई ब्राइटनेस, एक कहते हैं ना, किसी को देख के अच्छा लगता है, खिला चेहरा देखकर अच्छा लगता है, वो चेहरा खिला हुआ ही नहीं दिखेगा किसी को। हमेशा एक डल मूड में रहेंगे। आपके अराउंड जो एक ऑरा क्रिएट करते हैं आप, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो ऑरा नहीं होगा। जेलसी बढ़ जाएगी। सूरज की रोशनी कितनी तेज है, सूरज कितना तेज चमकता है। अगर सूरज बहुत तेज चमकेगा तो क्या होगा? उसमें सूरज की जो रोशनी है वो हमें जला भी सकती है, और वही सूरज की रोशनी है जो पेड़ पौधों को उगाती है, जो सृष्टि को चलाती है, जो हर चीज को एक संतुलित तरह से चला रही है। तो अगर ये आपका डिसबैलेंस्ड हुआ तो ये जो अग्नि है, ये जो फायर है, ये जेलसी में कन्वर्ट हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। व्हाई डज इट रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि सूरज डिसिप्लिन में रहता है। आज तक कभी सनराइज लेट नहीं हुआ है। बादल आ सकते हैं लेकिन सूरज उसी टाइम पर ऊपर आ चुका होता है और अपने टाइम पर सेट भी हो चुका होता है। हर रोज आता है सूरज। ये नहीं कहता चलो आज मैं छुट्टी पर हूँ, आज मुझे रेस्ट चाहिए, आज आप दूसरी चीजों से काम चला लो। सूरज हमेशा आता है। हम जो लोग इतने अच्छे होते हैं अपने काम में, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए अगर ये आपका बैलेंस्ड नहीं है तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो क्या इश्यूज आएंगे? फीवर, बहुत ज्यादा फीवर आ सकता है। राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपकी राइट साइड ऑफ आई में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बॉडी में कुछ महसूस नहीं होना, ये सारी चीजों के इश्यूज आ सकते हैं। लूज मोशंस, क्यों बोलते हैं ना, लू लग गई तो इसको लूज मोशंस हो रहे हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, सूरज की वही रोशनी है जो आपको जला भी सकती है, सनबर्न भी दे सकती है, और अगर हम उसमें कपड़े सुखाते थे तेज धूप में, वो बैक्टीरिया को किल कर कर हर चीज को खिला भी देती है, उगा भी देती है। तो लूज मोशंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, सनस्ट्रोक, ये सारी चीजें आ सकती हैं आपको। सीधा सीधा सन को हार्ट से रिलेट किया जाता है। आपका दिल कब खुश होता है? जब आप अपने अराउंड ब्राइटनेस देखें। अगर आप हमेशा एक ग्लूमी वेदर देखेंगे तो क्या आपको खुशी मिलेगी? नहीं। इसलिए इसको दिल से एसोसिएट किया जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी ब्राइट आती है आपका दिल खुश हो जाता है। हेंस हार्ट इश्यूज का कारक भी ये है। सूरज बालों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो बालों को सैटर्न, हेयर फॉल का इश्यू सैटर्न के भी प्रॉब्लम से आ सकता है, लेकिन सूरज बालों को रिप्रेजेंट करता है, गंजेपनी को। एसिडिटी बहुत ज्यादा होना, जोड़ों में दर्द होना, कैल्शियम की कमी होना,
ये सारी जो डिजीजेस हैं, प्यास कम लगेगी। क्यों? क्योंकि सूरज आपको डिहाइड्रेट कर सकता है। अगर ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये आपको डिहाइड्रेट करेगा। ये बोलेगा, ये आपको ऐसी एनर्जी देगा कि आपको प्यास कम लगे, और कम पानी पिएंगे तो क्या होगा? आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सूरज एक अग्नि का बॉल है जो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो एसिडिटी देता है। और कैल्शियम क्यों इससे रिलेटेड है, बोन्स और कैल्शियम? इसलिए क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा डोज हमें कहाँ पर मिलता है? सबसे अच्छा विटामिन डी का डोज क्या डॉक्टर्स कहते हैं हमेशा से, हर किसी को पता होगा कि जाओ, धूप में जाओ, टैनिंग हो जाएगी या हम काले हो जाएंगे, उस चीज के बारे में मत सोचो। धूप में जाओ, खड़े हो एंड टेक विटामिन डी। और अगर आपको सूरज की हेल्प नहीं मिल रही है तो आपको बोन्स में प्रॉब्लम आती है और आपके कैल्शियम में कमी हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको नंबर 1, अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हो सकता है नंबर 1 के लेटर्स आपके नाम में भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हो, तो भी ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको ये इश्यूज फेस हो सकते हैं। इंटरैक्शन सेशन हम बाद में लेंगे, बट कोई आप लोग हैंड रेज करना चाहते हैं नंबर 1 वाले जो इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? हैंड रेज करके बताना चाहते हैं नंबर 1 वाले लोग जो रिलेट कर पा रहे हैं? ग्रेट, ग्रेट, सब लोग रिलेट कर रहे हैं। सुलेखा जी, संदीप जी, पीवी जी, पूनम जी, बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं इस चीज से। गायत्री जी, रेनू जी, ग्रेट, बहुत सारे लोग। और अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि आप रिलेट कर पा रहे हैं। उर्मिला जी भी, जब हम पढ़ेंगे, जब हम पूरा ग्रिड बनाएंगे तब आप क्या क्या रिलेट कर पाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस टाइम पे आप क्या क्या रिलेट कर पाएंगे। गजेंद्र जी, और सिर्फ अपना नहीं, अपनी पूरी फैमिली का। सबसे ज्यादा आजकल पेरेंट्स किसके लिए कंसर्न है? बच्चों के लिए। अपना कुछ करे नहीं करे, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम हमें इस विद्या का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। यस पीवी जी, अगर 3 टाइम्स भी आ रहा है तब भी ये होगा। और अगर बाय चांस आप इससे अभी बच गए हैं तो जब दशाएं अच्छी या फेवरेबल नहीं चलेंगी ना, तब दोबारा ये इश्यू आपको आएगा। इसलिए दशाओं को भी देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिनको और देखना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं अभी तो इसमें, जिनको भी हमें चेक करना होता है। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब अगर नंबर 2 आपके रूट नंबर में है, डेस्टिनी में है, और नंबर 2 अगर बहुत ज्यादा रिपीट भी हो रहा है तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? और देखिए न्यूमरोलॉजी का एक रूल है कि कोई भी नंबर कभी भी आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नहीं होता है। ये न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा रूल है कि कभी कोई डेट ऑफ बर्थ मिसिंग नहीं है। मैं लोशो ग्रिड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें बात कर रही हूँ दूसरी ग्रिड की जो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके पास हर नंबर की दशा, हर नंबर की अंतर्दशा आएगी। अगर किसी को कुंडली का ज्ञान हो तो जिस तरह से बोलते हैं ना कि शायद आपके प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं, लेकिन एक चीज होती है गोचर, ट्रांजिट। जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, अगर तब वो अच्छी जगह पर नहीं आए तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। बेस्ट से बेस्ट कुंडली में भी अगर प्लैनेट्स की मूवमेंट ठीक से नहीं जा रही है तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। इसी तरह से हर नंबर आपके पास आता ही आता है लाइफ में, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं से आता ही आता है। आपको पता होना चाहिए कि इस दशा के हिसाब से मुझे क्या करना है, एंड नॉट जस्ट मेडिकली आपको हेल्प मिलेगा इसमें, आप और भी अपने लाइफ की इवेंट्स निकाल पाएंगे। आपको समझ में आएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ नॉलेज है आप समझ पाएंगे कि अगर 5 की दशा चल रही है बुध की तो मुझे क्या करना चाहिए, या मैं किस चीज में आगे एक्सेल कर सकती हूँ। अगर मेरी दशा पॉजिटिव है तो शायद मुझे बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है।
शायद मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें, मिराक्युलस चीजें हो सकती हैं इस पीरियड में। शायद मुझे घर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर विद्या एक दूसरी विद्या से भी कनेक्टेड होती है। तो बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में एनालाइज कर सकते हैं और अपनी फैमिली के बारे में भी। और प्रोफेशनली तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ 5 दिनों। जो नंबर 2 होता है उसमें क्या होता है? अब नंबर 2 किसका प्लैनेट क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा सुंदर सा प्लैनेट होता है, वाइट सा, सुंदर सा, शीतलता फील होती है आपको अंदर। कैसा लगता है? अच्छा फील होता है देख के। चंद्रमा को देखकर अच्छा फील होता है। सूरज को देख के क्या लगता है? अरे चलो दिन निकल गया, उठो, भागो, कुछ करो लाइफ में, एक एम्बिशन फील होता है। और वहीं जब आप मून को देखते हैं तो क्या फील होता है? एक ठहराव फील होता है, एक एक मन में एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। उस टाइम मून को जब आप देख रहे होंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं ये डील कर लूं, मैं वो डील क्रैक कर लूं? नहीं, आपको लगेगा वाह दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, चलो वॉक पे चलते हैं, चलो बैठ के ऐसे थोड़ी देर नेचर को देखते हैं। ऐसी फीलिंग ज्यादा आएंगी आपके मन में, क्योंकि ये एक इमोशनल प्लैनेट होता है। ये आपके इमोशंस को गवर्न करता है, ये आपके एम्बिशन को या आपके करियर ड्राइव को नहीं गवर्न करता है, आपके इमोशंस को निकाल के लाता है ये। अगर नंबर 2 ज्यादा होगा तो ये लोग ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। और जब लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो क्या होता है? उनका मूड कभी इधर, कभी इधर, कभी ऐसे, कभी वैसे, इधर उधर उनका मूड और मन डोलता ही रहता है। होता है कि नहीं होता है? जो लोग ज्यादा इमोशनल होंगे उनको क्या लगेगा? कभी तो खुश, कभी दुखी, तो फ्लक्चुएशन इन मूड रहेगी। किसी चीज में ना ढंग से मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं बनता है। कुछ कर रहे होंगे, अरे यार मुझे नहीं समझ आ रहा, छोड़ इसको। एक वो पैशन नहीं है ना, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एम्बिशन से ड्रिवन नंबर नहीं है, ये इमोशंस पे चलता है। और जब ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं तो आपको मेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं। और आजकल कलयुगा में क्या होता है, लोग कैसे डील करते हैं अपने डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज को? स्मोकअप। स्मोकअप मीन्स ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, इन चीजों में भी जा सकते हैं। चंद्रमा हमारी माँ का कारक होता है। अगर आप में से कोई पानी बहुत वेस्ट करता है तो क्या होगा? आपकी मदर की हेल्थ खराब होगी। अगर आप पानी वेस्ट करेंगे, दूध वेस्ट करेंगे, तो उससे आपकी मदर की हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा। आप अपने कर्मास तो खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ आप अपनी मदर को भी इश्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, उनकी सोल भी आपसे ही जुड़ी है और आपके कर्मास इंटरकनेक्टेड है। इसलिए अगर ये डिसबैलेंस्ड भी होता है तो ऐसे केस में क्या होता है? अपनी मदर के लिए डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, आप ठीक से बात नहीं करते क्योंकि चंद्रमा माँ को दिखा रहा है। और अगर ये डिसबैलेंस्ड है तो क्या होगा? आप और आपकी मदर अच्छे से कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, आपको लगेगा ये तो जो बोल रही है इट इज ऑल नॉनसेंस। बट क्या हमें अपनी मदर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए? नो। लेकिन अगर डिसबैलेंस है तो ऐसा हो जाता है, और इसलिए हमें उसे करेक्शन करना आना चाहिए। अलग दुनिया में आप खोएंगे। जो लोग इमोशनल है, जो लोग प्रोफेशनल है, एम्बिशियस है, वो क्या देखते हैं? रियलिटी और फैक्ट्स। और जो लोग इमोशंस पे लिव करते हैं वो कहाँ रहते हैं? फैंटेसीज में, अलग दुनिया में रहते हैं, अलग तरह की दुनिया में रहते हैं ऐसे लोग, राइट? तो अब इनको प्रॉब्लम्स और क्या आती है? ये तो कुछ फिजिकल ट्रेट्स हैं। अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स नहीं भी देखें ना, मेडिकल इश्यूज, अगर आपको दिख रहा है कि कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, उसकी फेस पर कुछ है नहीं, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मदर से बन नहीं रही है, हर वक्त मदर, चाहे मदर के लिए प्यार भी हो लेकिन हर वक्त लड़ाई हो रही है। और ओवर फीलिंग्स ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज जब इमोशनल होते हैं ना, आपको हमेशा लगता है कि कोई मुझे सिक्योरिटी फील कराए ऑल द टाइम, इसलिए आपको लगता है, इसलिए आप इस तरह की रिलेशनशिप के लिए ज्यादा क्रेव करते हैं, बिकॉज आपको हमेशा सिक्योरिटी चाहिए, कोई आपके पास रहे, कोई संभाले ना, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर। तो अगर आपको ये सारी चीजें किसी में दिखती है ना, तो आपको कुछ एनालाइज भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं तुम नंबर 2 वाले हो क्या, तो पकड़ो, उठाकर रेमेडी दे दो। और अगर मेडिकल डिसऑर्डर्स में जाएंगे तो ऐसे लोगों को ना मूड से और मेंटल एंजाइटी से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब अगर आप देखिए एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे क्यों होते हैं? क्योंकि आप मेंटली एंजाइटी में रहते हैं। हिस्टेरिया, मतलब हो कुछ रहा है, आप फील कुछ और कर रहे हैं।
या बाइपोलर डिजीजेस, ये किस चीज से होती है? मून के खराब होने से, नंबर 2 के खराब होने से, या रेपिटेशन से। आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। अब इसको मैं हमेशा एक जोक क्रैक करती हूँ इसके ऊपर, नो ऑफेंस टू गर्ल्स एंड लेडीज, मैं हमेशा इस चीज के लिए ये कहती हूँ कि जो ये मून ना माँ का कारक है, रानी रानी होती है मून। तो कैसी होती है फीमेल्स, कोई बात किसी ने बोली तो उनको क्या लगता है, अभी यहाँ से सुनिए, अभी उसको जाके बता दो, इसको बता दो, उसको बता दो, सबको बता दो, कहीं तो उन्हें आगे बोलना ही बोलना है। अगर उन्हें बात अपने पेट में रखनी पड़ेगी ना, तो उनके पेट में दर्द हो जाएगी। इसलिए ये सिर्फ एक जोक है, आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड और इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, टाइफॉइड, पानी, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। इस तरह के इश्यूज ऐसे लोगों को आते हैं। कौन कौन आप में से नंबर 2 की इस चीज को रिलेट कर पा रहा है? मैडम कुछ एक तो आप रेमेडियां भी बीच बीच में दे दो, 1 नंबर वालों को, 2 नंबर वालों को, तबीयत तो सबकी खराब रहती है। जी 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 सर, थोड़ी सी रेमेडीज भी दे देते हैं। अगर नंबर ये 1 वाले ये मान लोग हैं, लेते हैं। जी जी जी। जो नंबर 1 वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? नंबर 1 को क्या करना चाहिए? जो रिपीट नंबर 1 से डिजीज आ रही है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? एक छोटी सी चक्की घर पर ले आइए। घर पर एक छोटी सी चक्की ले आइए और उसमें दाल या आटा, थोड़ा थोड़ा दाल या आटा पीसते रहिए और उसको कंज्यूम कीजिए। इससे आपको इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा शांति आती है। और अगर नंबर 2 वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी एक रेमेडी मैं आपको देती हूँ, बाकी जब हम इंटरैक्ट करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी। अगर नंबर 2 वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक दूध का पैकेट लाइए, साफ दूध का पैकेट, ऐसा नहीं कि जो पैकेट खुल चुका है उसको यूज करना है। दूध का एक साफ पैकेट अपने घर पर लेकर आइए, उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में पलट दीजिए। उस दूध को एक प्लास्टिक के कंटेनर में पलट दीजिए और उसके बाद कोई भी सड़क पे जो कुत्ते होते हैं, उनको वो दूध फीड कीजिए। प्लास्टिक के कंटेनर में पलट दीजिए और उस दूध को फीड कीजिए। चलिए नंबर 2 वालों के लिए मैं ये भी बताती हूँ, अगर वो लोग एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनेंगे, अगर एमेथिस्ट का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनेंगे तो भी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। एमेथिस्ट के क्रिस्टल ब्रेसलेट से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट हैंड में, गजेंद्र जी, यस, लेफ्ट हैंड में पहनना है क्रिस्टल आपको। नंबर 2 की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है। और जिन लोगों को भी, एक रेमेडी सबके लिए, जिन लोगों को भी इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे बहुत सारे लोग, हाथ खड़ा करके दिखाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वेदर वो नंबर 2 है या नहीं है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। बाद में अपने मन में इतना सॉरी बोलेंगे, लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया। एक बार तीर निकल गया कमांड से, फिर वो वापस तो नहीं आ सकता। वो तो निकल गया, सबको प्रॉब्लम है। तो एक रेमेडी सभी के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्लास में जो हम भर भर के रेमेडीज पढ़ेंगे, 150-200 से ज्यादा पढ़ेंगे। ये लिखिए रेमेडी, एक पानी का ग्लास लेना है भर के और उसे अपने राइट साइड पे रखना है। जब भी आपको टाइम मिलेगा, आपको बैठना है, 5 मिनट का जब टाइम मिलेगा आपको बैठना है, पानी का एक ग्लास भर के राइट साइड पे रख दिया। कोशिश कीजिए अगर कांच का ग्लास हो तो, कांच नहीं सिल्वर का ग्लास हो, कोशिश कीजिए अगर सिल्वर का हो सकता है, अगर सिल्वर का नहीं हो सकता तो कांच का भी चलेगा। और आंख बंद करके, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, आंख बंद करके अपना पूरा फोकस दीजिए, पूरा फोकस दीजिए अपना।
आंख बंद करके अपना पूरा का पूरा फोकस दीजिए और ओम नमः शिवाय का चैंट कीजिए। क्योंकि अभी मैं आपको इसका लॉजिक नहीं समझा सकती हूँ, कभी कभी ओम नमः शिवाय की जगह लोगों को नमः शिवाय का चैंट ज्यादा सूट करता है, तो ये आपकी चॉइस है, आप नमः शिवाय भी चैंट कर सकते हैं या आप ओम नमः शिवाय चैंट करना है पूरे फोकस के साथ, पूरी अफर्मेशन के साथ कि मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने ही करने हैं। जब 108 बार आप चैंट कर लेंगे, उसके बाद वो पानी का ग्लास उठाएंगे, उसमें हवा को ब्लो करेंगे आप, और उसके बाद उसको पी जाएंगे। थोड़ा सा जो 1-2 ड्रॉप्स लास्ट में बच जाती हैं, उन ड्रॉप्स को अपने ऊपर ऐसे छिड़क लेंगे। एंड ये 5 मिनट का प्रोसेस है बस, बट आपको इसमें पूरा टाइम पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है एंड कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। 2-3 बार डीप ब्रीथ कीजिएगा और उसके बाद फुल कंसंट्रेशन से इसे कीजिए। इमोशन सबके कंट्रोल हो जाएंगे, सबके। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एक पानी का ग्लास लेके साइड में रखना है, कोशिश करके सिल्वर का ग्लास हो, आंख बंद करके फुल कंसंट्रेशन से विद अफर्मेशन ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। अफर्मेशन देना है कि मेरे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, मुझे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, और उसके बाद आप उस पानी में ब्लो करेंगे, इस तरह से ब्लो करेंगे और पानी पी जाएंगे। जो लास्ट के 2 ड्रॉप्स बचेंगे उन्हें अपने ऊपर ऐसे छिड़क लेंगे। और अभी ऐसे ही रेमेडीज में कुछ कुछ और भी जनरल रेमेडीज भी देने वाली हूँ, जो आप लोगों को अभी इसी वेबिनार में मैं आपको और भी रेमेडीज ऐसे दूंगी जो आप लोगों को जनरली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शिवलिंग पर जो जल होता है वो सबको चढ़ाना आता है, सबको पता है शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, पूरी दुनिया चढ़ाती है, लेकिन क्या पूरी दुनिया को रिजल्ट मिल रहा है? क्योंकि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, आप लोग बने रहिए क्लास में, थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं, मैं आपको बहुत रामबाण तरीका बताऊंगी और बहुत एक रामबाण रेमेडी बताऊंगी जिसका आप 2 हफ्ते में फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी आगे चलते हैं, थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस चीज की रेमेडी बताऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे ये चीज आप कर सकते हैं। स्क्रीन बड़ी करते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर नंबर 3 का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होता है ऐसे में? अगर नंबर 3 का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, नंबर 3 मीन्स जुपिटर, जुपिटर मीन्स गुरु। जो ज्ञान आता है वो कहाँ से आता है? गुरु से आता है ज्ञान। अगर गुरु आपका साथ नहीं दें तो क्या आप एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। पैसे और धन कहाँ से मिलता है? गुरु की कृपा से। क्यों गुरुजी के, गुरुओं के आश्रम में जाकर हम हाथ जोड़कर ये बोलते रहते हैं, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पैसे अटके हुए हैं, धन की प्राप्ति कर दो। क्यों बोलते हैं ये सारी चीजें हम? किसी ने पूछा है 3 नंबर मिसिंग और रिपीटेड, ये रिपीट नंबर के लिए है, नॉट फॉर मिसिंग नंबर। लाइफ में आगे प्रोग्रेस ही नहीं होगी अगर गुरु का साथ नहीं है। और गुरु और वीनस ये तो आपके मैरिड लाइफ को अच्छा करते हैं, अगर गुरु का साथ नहीं है या बहुत ज्यादा रेपिटेशन है तो आपकी मैरिड लाइफ में इश्यू आएगा। लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि अगर 3 नंबर रिपीट हो गया बहुत ज्यादा, अगर गुरु का नंबर रिपीट हो गया तो आपको अहंकार बढ़ता है, आपको लाइफ में एरोगेंस बढ़ती है, आपको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आप अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है। जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपको मैरिड लाइफ में इश्यू आएगा। आप में इतना ईगो आ जाएगा कि आप डिसीजन ही नहीं बना पाएंगे अच्छे से। और जो पर्सन ईगोइस्टिक होता है, क्या वो स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हो पाते हैं? नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा ईगो रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी मीन्स, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? ईगो को छोड़ो, त्यागो। लेकिन ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनको स्पिरिचुअल जर्नी में भी प्रॉब्लम आती है। तो गुरु की सबसे मेजर जो बीमारी है दैट इज एक्सपेंशन। कहीं भी कोई भी चीज, कैंसर हो या कोई भी चीज हो, मोटापा हो, मोटापा इज ऑल्सो एक्सपेंशन।
कैंसर है तो क्या होता है, सेल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन हो किसी चीज का या कोई चीज बढ़ रही है, वो गुरु से रिलेटेड होता है। जो गुरु है हमारे लिवर रिलेटेड इश्यूज भी देते हैं। अभी तो हमने बॉडी ऑर्गन्स नहीं पढ़े, जब हम वो भी पढ़ेंगे तो और अच्छे से रिलेट होता है। दिमाग, मैंने क्या कहा, बुद्धि विद्या के कारक है। तो अगर गुरु डिसबैलेंस्ड हुए तो एजुकेशन में ब्रेक आएगा, साथ साथ ब्रेन में क्लॉट आ सकता है, कोई पुरानी चलती हुई बीमारी आ सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए आर्थराइटिस क्या है, जोड़ों का दर्द। वो नंबर 2 से भी आता है, नंबर 3 से भी आता है। नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, जॉइंट पेन्स। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जॉइंट पेन्स। तो नंबर 1 से भी जॉइंट पेन्स आते हैं, नंबर 3 से भी जॉइंट पेन्स आते हैं। कैसे आते हैं, क्या होता है, वो चीजें हम क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो सकता है, स्प्लीन में, लिवर में, ये सारी चीजों में तकलीफ आती है। और लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, डायबिटीज आ सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी को हर्निया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसकी दो छोटी सी रेमेडी, हाथ खड़ा कर लीजिए जो लोग भी इस रेमेडी, इस प्रॉब्लम को फेस करें, जो भी रिलेट कर सकते हैं नंबर 3 से। तो इसकी दो छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। अभी के लिए दो छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। एक रेमेडी क्या है, अपने बड़ों के पैर रोज छूइए। रेमेडी भी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, आपको एफर्ट भी नहीं मिला। हमारी कंट्री में मोस्टली लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं भी रहते हैं तो बड़े आसपास होते हैं, अपने नेबर्स के पैर छू लीजिए, किसी भी बड़े को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। तो बड़ों के पैर छूइए रोज। और दूसरी बहुत ही आसान सी रेमेडी, एक येलो कलर का हैंकी कैरी कर लीजिए। जितने भी हैंकीज है ना वार्डरोब में, उनको येलो कलर के हैंकीज खरीद लीजिए। और उसके बाद बताइए कि क्या आपको इस चीज में रिलीफ आया है या नहीं आया है। मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार कोर्स कंटेंट जो अपनी अपकमिंग क्लास है ना उसका बता दीजिए, फिर आगे के नंबरों पे चलेंगे। जी 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 सर, मैं बता देती हूँ। जो हमारी ये जो क्लास आ रही है, अभी जो आपने पढ़ा, मैंने आपको क्या बोला, दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इसमें हमारे पास, हम आयुर्वेदा के दोषास के बारे में पढ़ाई करेंगे। आयुर्वेदा के दोषास कैसे करेक्शन करते हैं, कैसे रेमेडी करते हैं, रेमेडी एंड इश्यूज, कैसे हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से। और जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप 100% करेक्ट होंगे। वो आपकी नब्ज छूकर बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, और आप इंडिया में रह के किसी अमेरिकन के बारे में भी बता देंगे कि इसका ये दोषा बढ़ा हुआ है। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने, हम जो नंबर्स हैं उनके हम बॉडी ऑर्गन्स करेंगे। हर नंबर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को डिनोट करता है, और क्यों करता है उसके भी रीजंस होते हैं। हर नंबर बहुत सारे डिजीजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया रिपीट नंबर्स हैं तो कैसे ये डिजीजेस होते हैं। और हर चीज को ठीक करने के लिए, हर चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। हम रेमेडीज के बारे में तो बात हर जगह पर, हर पॉइंट पर करेंगे, क्योंकि अच्छा डॉक्टर वही है जो प्रॉब्लम तो डायग्नोस कर ले लेकिन उसका सोल्यूशन दे दे। प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी, अब नहीं भी मिली तो क्या फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है, लेकिन सोल्यूशन मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दशाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे महादशा, हम पढ़ेंगे अंतरदशा, हम पढ़ेंगे प्रत्यंतर दशा। आप ये भी बता सकते हैं कि आपके लाइफ में ये इतने नंबर ऑफ डेज आपके लिए ज्यादा भारी। जैसे शादी की कोई प्रिडिक्शन कराने आते हैं तो आप कैसे बोलते हैं ना कि इस साल में अच्छा है, अब कोई बोलेगा ये साल तो बहुत बड़ा है, इसमें कौन से महीने या कौन से दिन अच्छे हैं। तो आप वो भी बता सकते हैं कि ये वाले दिन या ये वाला कुछ टाइम आपके लिए और अच्छा है या और बुरा है। उसके बाद हम बनाएंगे पूरी ग्रिड। फिर ग्रिड के साथ हम ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे, प्लस हम और भी चीजें पढ़ेंगे जो कि होंगे कॉम्बिनेशंस।
बहुत सारी पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशंस, और भी अलग अलग तरह के, कुछ ये डिफरेंट ही होता है कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 आ रहा है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में हेल्थ इशू, लिटिगेशन, किसी ना किसी तरह की ये चीज चलती रहेगी, या तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, या हेल्थ इशू रहेगा, या लिटिगेशन रहेगी। पेट से रिलेटेड भी समस्या आ सकती है, फादर के साथ बहुत इश्यूज हो सकते हैं। छोटा सा एक कॉम्बिनेशन देखा, इस तरह के पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन, 20-30 कॉम्बिनेशन हम ये भी पढ़ेंगे। रेमेडीज ही रेमेडीज जो हम करेंगे, रेमेडीज वो हम 150 प्लस तो हम रेमेडीज करेंगे। और 150 प्लस मैंने बोला है, पिछले कोर्स में हमने 250 रेमेडीज किए थे, तो इतने हम रेमेडीज भी करेंगे, जिसमें ब्रेसलेट्स की भी रेमेडी होगी, क्रिस्टल्स की रेमेडी होगी, बहुत अलग तरह की रेमेडी होगी। और इन सब के साथ साथ, इन सभी चीजों के साथ साथ और क्या करेंगे हम? अब जैसे मैंने आपको बोला फीवर, मैंने आपको बोला फीवर है आपको, फीवर अभी हमने कौन से नंबर की डिजीज में पढ़ा? हमने पढ़ा अगर किसी को सन की प्रॉब्लम है तो उसको फीवर है, लेकिन सिर्फ सन की रेमेडी करने से आपको रिलीफ जरूर आएगा, बट साथ में और भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसका लॉजिक आप खुद समझ जाएंगे, और अपनी रेमेडीज को मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन आप खुद बना पाएंगे। और एक और हमारा कोर्स होता है नेम मेडिकल क्रोनोलॉजी का। नाम में जो साउंड वाइब्रेशंस है, और नाम के बेसिस पर, सिर्फ नाम से आप किसी की डिजीजेस को पता लगा सकते हैं, वो एक अलग कोर्स होता है। लेकिन उस कोर्स की भी एक फ्री क्लास हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो स्टार साइन की तरफ से हम आप सबको देना चाहते हैं। थोड़ा सा हम उस कोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल इन ऑल बहुत सारा कोर्स कंटेंट है, 5 डेज की वर्कशॉप है ये, बट आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आप इतनी छोटी सी चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, तो जब आपकी पूरी ग्रिड बनेगी और पूरी एनालिसिस होगी, तो आप क्या क्या और कितना रिलेट कर पाएंगे वो आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहली अभी बात आप लोग तो मुझे जी, लाइव फीडबैक दे रहे हैं हाथ खड़ा करके कि वी कैन रिलेट, वी कैन रिलेट, वी कैन रिलेट। तो क्लास में जब आप पूरा एनालिसिस कर लेंगे, तब तो आप कितना रिलेट करेंगे वो अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जी सर, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया नहीं था। नहीं नहीं मैडम, मैंने किया था, कोई बात नहीं। 5 डेज की ये वर्कशॉप आ रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी को लेकर, जो कि कल से ही स्टार्ट हो रही है। 5:30 PM का इसका बैच है। 1770 विथ GST इसकी प्राइस है। आपको एडिशनल 1 रुपया भी नहीं देना है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स और PDF इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन ऐप, जिसको आप अपने मोबाइल पे देख पाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स फॉर 6 मंथ एंड PDF फॉर 1 ईयर। 7665559566 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है। इसके अलावा मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी 1 डे की क्लास इसकी एब्सोल्युटली फ्री है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बीमारी को पता लगाना, और एक आपके नाम से। किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो भी बहुत बड़ा कोर्स होता है, लेकिन इसमें 1 डे की एक क्लास आपको जरूर दी जाएगी, जो कि आपके लिए एक एडिशनल टूल होगा। तो ये लगभग 6 दिन की क्लास हो गई, और अगर 1-2 दिन ऊपर भी होता है तो कोई बात नहीं। कंटेंट जो मैडम ने बताया है वो पूरा का पूरा डिलीवर होता है। नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम है। और जिन लोगों के पास बैंक डिटेल नहीं है वो देख सकते हैं। 5-6 दिन की वर्कशॉप के लिए 1770 बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज है, आप सबकी सुविधा के लिए रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ एंड द रियल वेल्थ। पैसों पैसों के पीछे भागने के चक्कर में अपने शरीर को खराब मत कीजिए। अपना अगर शरीर सही है तो पैसे बहुत कमाने। जी मैडम, अब आप, मैं कहूंगा मैडम, आप कुछ सारे नंबर तो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो नीचे के थोड़े 8 या 9 नंबर के बारे में कुछ बता दीजिए, उसके बाद दूसरा कुछ बता दीजिए, कुछ भी। सर या तो नंबर्स के बारे में बता सकती हूँ, या अभी जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताऊं हाँ, उसके बारे में बता दीजिए, ताकि लोगों को पता पड़ जाए कि हम बहुत सारा सीखने कि वाले हम हैं। क्या चीजें और किस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड दिख यस रही है? यस यस मैम, यस। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर है तो सिर्फ सन की रेमेडी करने से रिलीफ बहुत आएगा।
60% रिलीफ आ जाएगा, लेकिन 60% रिलीफ से कुछ नहीं होता ना। अगर किसी के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, 60% रिलीफ आने से वो इंसान शायद स्माइल कर लेगा, लेकिन हमें 100% रिलीफ देना है, 99%, जिससे वो स्माइल नहीं करे, वो हंसे और वो दौड़े। ठीक है, तो इसलिए देखिए, जैसे अगर किसी के ब्रेन में कुछ ब्लॉकेज है, अब ब्रेन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मर्क्यूरी से, नंबर 5 से। लेकिन ब्लॉकेज है, इसलिए हमें साथ में सैटर्न की भी रेमेडी लेकर मिक्स करनी पड़ती है। अगर किसी को पेट में तकलीफ है, हमेशा इरिटेशन होती रहती है, तो क्या करना चाहिए उसमें हमें? पेट की तकलीफ, अभी मैंने आपको बताया था, अगर नंबर 2 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो पेट में प्रॉब्लम आएगी, कि और लड़कियां बात पेट में नहीं पचा पाती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो मून तो हुआ, साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? पेट में तकलीफ होना मतलब कहीं पर कुछ ब्लॉक हो रहा है, इसलिए आपका स्टमक स्मूथ नहीं फील कर रहा है और कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए सैटर्न और राहु दोनों चीजें आ गई। इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमने रिपीट नंबर पढ़ लिया तो हमें सिर्फ उसकी रेमेडी करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हम अपने खुद के कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे, हम नंबर्स के भी कॉम्बिनेशंस देखेंगे, और इस तरह जो मैं आपको कॉम्बिनेशंस दिखा रही हूँ, ये भी कम से कम हम 50 कॉम्बिनेशन इस तरह से भी पढ़ने वाले हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, अब किसी को कैंसर है, कैंसर नंबर 3 से आता है, मैंने अभी बताया एक्सपेंशन। लेकिन किसी को लिवर का कैंसर है, किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, किसी का ब्रेन कैंसर है, किसी का लंग कैंसर है, तो हर तरह के कैंसर में अलग अलग तरह के 4-5 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हर तरह की आपको छोटी सी रेमेडी करनी पड़ती है, जिससे आपको पूरी तरह से रिलीफ मिले। अगर किडनी में इंफेक्शन है तो क्या करेंगे? किडनी मतलब वीनस, और इन्फेक्शन मतलब राहु, अगेन ब्लॉकेज भी हो जाती है तो सैटर्न भी आ गया, और एक्सपेंशन भी है इस प्रॉब्लम का, ये बढ़ता जाता है तो जुपिटर भी आ जाएगा। तो हमें 4 प्लैनेट्स की रेमेडी करनी पड़ती, सारी चीजें समझ के, सब कुछ करके फाइनली हम हर एक चीज का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हमें किस जगह पर किस चीज के लिए क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसा कि मैंने कहा था, सर हम आगे पढ़ाई करें या थोड़ी रेमेडीज करके इंटरेक्शन करें, जैसे भी आप कहें। सर चलिए, तब तक मैं आपको एक जनरल रेमेडी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो क्यों उसके इफेक्ट्स नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट हर पंडित, हर कुंडली एनालाइजर, हर एस्ट्रोलॉजर, सब लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। ये एक इतनी कॉमन रेमेडी है एंड इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल रेमेडी, तो आपको ये बहुत ज्यादा सजेस्ट की जाती है रेमेडी, लेकिन हमें उसके इफेक्ट्स नहीं आ पाते। हम सोचते हैं हम शिवलिंग पर जल चढ़ाए जा रहे, लेकिन इफेक्ट्स नहीं आ रहे, क्यों? तो चलिए जल्दी से 2 चीजें सीखते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। अगर अपनी मूड को कंट्रोल करना है, अगर नंबर 2 की ब्लेसिंग चाहिए, हमने 1 2 3 तक पढ़ा है, अगर लाइफ में कुछ मांगना है, अपनी अफर्मेशंस को पूरा करना है, मूड को कंट्रोल करना है, लाइफ में पेशेंस चाहिए, इन सब के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। पहली चीज, हम मंदिर जाते हैं, लोटा लेते हैं, मंदिर का लोटा उठाते हैं, मंदिर का पानी भरते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। सब कुछ हमने मंदिर का करके मंदिर की शिवलिंग पर चढ़ा दिया, हमने क्या एफर्ट किया? कुछ नहीं। अपने आपको घर से हम उठा के ले गए, लेकिन कोई एफर्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना है उस केस में? अगर आप मंदिर का ही कलश, मंदिर का ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम 2-3 रुपए, 4-5 रुपए, 10 रुपए चढ़ाकर आइए मंदिर में। आपने किसी और की चीज ली है तो उनका एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और उसके बाद जल चढ़ाइए, फिर देखिए आपको कितने रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरी चीज जो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ध्यान रखनी है, पहली तो ये, अगर किसी फैमिली में, जैसे मुझे रीटा जी दिखाई दे रही हैं अभी स्क्रीन पर, अगर कोई इंसान आए जो रीटा जी कोई पूछ रहे हैं, उनके बच्चों को, हस्बैंड को निग्लेक्ट कर रहे हैं, विल शी लाइक इट? विल यू लाइक इट? हम क्या चाहते हैं? हमें रिस्पेक्ट मिले, लेकिन मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट मिले, और मुझे थोड़ी कम दे दो बट मेरी फैमिली को प्लीज ज्यादा दे दो। सब लोग ये चाहते हैं। तो हम जाके शिव जी पर जल चढ़ा देते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी तो वहां होते हैं।
उन्हें भी तो हमें जल चढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले गणेश जी पर जल चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी पर चढ़ाइए, बच्चे सबसे पहले आते हैं। फिर आती है वाइफ पार्वती जी पर चढ़ाइए, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, लास्ट में नंदी जी पर चढ़ाना है। लेकिन बीच में शिव जी की 6 पुत्रियां भी होती हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, उनकी 6 पुत्रियां भी होती हैं, जिसमें से साइड में एक अशोक सुंदरी होती है, उनके ऊपर जल जरूर जरूर चढ़ाइए। फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए, फिर नंदी जी पर चढ़ाइए, और जो थोड़े से छींटे हैं ना, वो ऐसे ऐसे छिड़क कर अपने ऊपर सब जगह छिड़क कर हाथ जोड़कर घर आ जाइए। और उसके बाद देखिए कि आपकी स्टक काम, आपकी हेल्थ कितनी जल्दी रिकवर होगी। और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं शिवलिंग की बात करूंगी तो मैं शिवलिंग शिवलिंग पर ही बहुत ज्यादा बोलने लग जाऊंगी। अभी तो उनका त्रिशूल भी बचा है, शिवलिंग के ऊपर त्रिशूल भी होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेमेडीज होती है जिनसे हम अपनी लाइफ में इफेक्ट ले पाते हैं। तो सर, अब हम आगे आगे कुछ पढ़ाऊं या बीच बीच में रेमेडीज दूं और लोगों से लोगों इंटरेक्शन से करें बात हम? करते हैं मैडम, और एक बार आप शो कर दीजिए कि और क्या क्या हम सीखने वाले हैं, थोड़ा अगर आप बता पाए शुरू से। जी, तो अगेन सर दोबारा से रिपीट कर दूं कि कोर्स के कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं? हाँ, पीपीटी शो करके ही बता दीजिए। जी, तो हमारी जो 1 मिनट रुकिए। और भी बहुत कुछ है, अभी आपको एक थोड़ा छोटा सा हम थोड़ी सी पीपीटी शो कर देते हैं कि इसमें बहुत सारा है। और जो भी इनरोलमेंट कर रहे हैं, पेमेंट भेज रहे हैं, अपना नाम जरूर लिख के भेजें प्लीज। ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस, मेरी स्क्रीन, ये जी देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस है। हर लेटर के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, लेटर वाइज डिजीजेस होती हैं, रेमेडीज होती हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, फ्रेंडशिप टेबल होती है, वात पित्त काफ दोष होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं जो अगर हम पढ़ना शुरू करें तो खत्म ही नहीं होती हैं। जी और जी। भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इस पीपीटी में है भी नहीं। मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। रेमेडीज, तो रेमेडीज का तो खजाना मिलेगा आपको, ट्रेजर ऑफ रेमेडीज। हर एक छोटी छोटी डिजीज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे जड़ तक पहुंचना है। लोग ये तक बता देते हैं इसको ब्रेन कैंसर है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। इतना तक रीच कर जाते हैं हम थ्रू बिल्कुल। मेडिकल न्यूरोलॉजी। जी 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 जी। तो इसका बेस्ट टाइमिंग 5:30 का है, कल से ही स्टार्ट हो रही है क्लास, जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कर लीजिए, सुबह ग्रुप बन जाएगा। अब आप अपने हैंड रेस्ट कर लीजिए, जिसको भी अगर कोई मेडिकल इश्यू है तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्प हो जाए। या मैडम आप ये भी बता सकते हो कि आने वाली इनकी जो अंतरदशा है, महादशा है, तो अगले साल इनको 2024 में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका वो अभी से ही ध्यान रखने लग जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। सर कर तो सकते हैं, बस उसको एनालाइज करने में टाइम बहुत लगता है, तो हम कम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जी, तो अगर तो लोग अपनी रिपीट नंबर्स, जो आज का चैप्टर था, अगर लोग उससे रिलेटेड पूछेंगे तो मैं जल्दी से लोगों को रेमेडीज भी सजेस्ट कर पाऊंगी। जी, और मैं गजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। एक रेमेडी और सर सबको दे दूं बात करने से पहले? जी दे एक दीजिए। रेमेडी और दे दूं, छोटी सी रेमेडी सब लोगों को दे दूं दे एक और? दीजिए दे दीजिए दे दीजिए मैडम। चलिए, कॉन्फिडेंस की कमी होना या नेगेटिविटी में जाना, ये भी बहुत सारी डिजीजेस और बहुत ज्यादा हेल्थ को खराब करने की एक जड़ है। अगर कोई ये चीज फेस कर रहा है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत छोटी सी रेमेडी। घी हर कोई इस्तेमाल करता है अपने घर में, आज के टाइम पे हर कोई घी इस्तेमाल कर रहा है। उस घी के डब्बे को घर के साउथ साउथ ईस्ट में रख दीजिए। छोटी सी टिप, और उसके बाद देखिए घर के लोगों में फर्क। जो घी का डब्बा है उसको उठाकर घर के साउथ साउथ ईस्ट में रख दीजिए, और उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी, इन सब चीजों में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा सब लोगों को। छोटी सी रेमेडी जो आपके पैसे भी खर्च नहीं कर रही है, घी सबके घर में आता ही है, बस उसके डब्बे की जगह बदलनी है, और आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा रिलीफ आने वाला है उससे। चलिए सर, इंटरेक्शन करें।
जी, कुछ मैडम धन्यवाद कर दूं। जी सर। राजश्री जी लोहिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम राजश्री जी। नीमा भूषण जी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। वेलकम नीमा जी। कल्पना बजाज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और वेलकम कल्पना जी। अंशुम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम अंशुम जी। जी, अब थैंक मैडम यू सो क्वेश्चन आंसर मच, ले आप लेते हैं। लोगों ने हम पर और स्टार साइन पर अपना ट्रस्ट प्लेस किया। वेलकम। जी मैडम, पहला क्वेश्चन सुरभि जी से ले लेते हैं। सुरभि झंवर जी। अच्छा, उनका भी नाम सुरभि है सर? हाँ, आप अच्छा मैडम मैंने सुरभि। वो उस मोड पे रख लीजिए, स्पीकर व्यू पे रख लीजिए आप। राधे राधे मैम। राधे राधे सुरभि जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं सर? गुड गुड गुड। जी सुरभि जी बताइए। मैम मेरे जैसे रूट नंबर 2 आया, सेकंड आया, और मैंने उसकी प्रॉब्लम देखी, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है वो लाइक मेरे को स्टार्टिंग से ही रही है। मैं मैरिड हूँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी सब कुछ हो चुका है, बट ये प्रॉब्लम मेरे को आज तक क्लियर नहीं है। इवन मेरे को 21 डेज की टेबलेट्स लेनी है रेगुलरिटी की, तो यस मैं यस यस। कैसे ठीक कर सकते हैं? इवन उसमें था प्रेगनेंसी इश्यू। मेरा फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बट बेबी 2 डेज ही रहा था, ऑफ हो गया था। आफ्टर देन सिजेरियन गर्ल हुई, आफ्टर देन फिर मुझे मिसकैरेज हुआ, वो मुझे मीन्स ऑपरेशन करवाना पड़ा। अब अगर मैं प्लान करती हूँ तो मैम क्या ये मेरे लिए सही होगा? देखिए सुरभि जी, आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि आप प्लान करते हैं वो सही होगा, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपकी पूरी ग्रिड एक बार एनालाइज करनी पड़ेगी। रादर कि आप कंसल्टेशन लें या वो करें, उससे बेटर है कि आप खुद ही 5 दिन में सीख जाए बनाना और आप एनालाइज कर लें। लेकिन मैं आपको एक रेमेडी जरूर दूंगी, वो ये है, जैसे अभी मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिखाया, राइट? कि किस तरह चढ़ाना है, किस तरह क्या करना है। आपको क्या करना है, पानी के ग्लास में वो पानी के कलश में पानी भर के थोड़ा सा उसमें दूध डाल दीजिए, और कम से कम हर मंडे तो करना ही करना है, शिवलिंग पर जिस तरह मैंने सिखाया है जल चढ़ाइए। तो उससे आपको इन सब चीजों में रिलीफ बहुत आएगा। बट अगेन, प्लान करना है या नहीं, उसके लिए पूरा एनालिसिस होगा, जो अगर आप खुद ही कर ले तो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू, क्योंकि उससे आप ओके, आगे आने वाले भी इश्यूज को सीख पाएंगे। आपकी बट मेडिकेशन मैम ये 21 देखो डेज आपके पास मेडिसिन, ये देन 7 सारी डेज चीजें। छोड़ना, देन 21 डेज मेडिसिन। एंड मेडिसिन भी जो ये वाली होती हैं, आई नो दीज मेडिसिन, तो ये इजीली बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं, इनसे प्यूकिंग प्रॉब्लम, इनसे और बहुत सारी इश्यूज रहती हैं, इनको डाइजेस्ट करना भी इजी नहीं है, राइट? तो इसलिए इट्स बेटर कि आप छोटी छोटी सी ऐसी रेमेडीज करें और अपने लाइफ में इफेक्ट लाएं। ओके, थैंक यू मैम। ओके सुरभि जी, ओके, थैंक यू। राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। गायत्री जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते गायत्री जी, राधे राधे। Radhe Radhe, in my date of birth, 11 repeats 3 times. What you have told, I have eye problem. I have a problem in my second son's 4th month pregnancy, and I have heart issues. Whatever you told, 3 to 5 matches. इट मैचेस। आप अगर ये वाली रेमेडी करेंगे ना, जो मैंने चक्की वाली बताई है, कि चक्की लीजिए, आटा या दाल रोज पीसिए और उसको कंज्यूम कीजिए, ठीक है? अगर रोज नहीं कर सकते, कम से कम संडे टू संडे आपको इसको पीसना ही पीसना है, ये कीजिए। क्या आपका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 है? 2 and 5. 5 is my 2 and destiny. 5 है, तो आप सूरज को जल भी चढ़ाइए, ठीक है? अक्षत, रोली और लाल फूल डालकर कॉपर के वेसल में सूरज को जल भी चढ़ाइए, और वो जो जल होगा उसको जमीन पर नहीं फेंकना है, उसे पॉट में डालना है, Madam, one ठीक है? more question. ओके गाइस। If I join the class, see in this Hindu mythology, all this one horoscopes, everybody having Gruhat Jataka like that book. If somebody asks, is there any authentic this one about what you are teaching? Any books are there to refer? That's one. So actually, Gayatri ji, books, it is always a topic of research. There are always new writers who just keep on publishing their books, and information is something where you always have a scope for learning. So I cannot say that this is one authentic book or that is one authentic book. No, It is a topic of, yes, no, that's what I'm coming. That's what I was trying to talk about. This is a topic of research which you will have to do on your own. But once you join the class and once you learn how to analyze everything,
Okay, once you start practicing with me, the results that you're going to get are going to be 100% accurate. So you won't be needing any book after this. But of course, No, no, I madam. will, No, madam. I am doing research on mentally retarded children. मेंटल रिटार्डेड क्यों बन होते हैं वो डिग्री सिस्टम में मैं रिसर्च कर रही हूँ. दिस विल हेल्प मच एंड मोर फॉर मी. बट फॉर दैट वी आर हैविंग सम डिक्टम्स इन सम बुक एंड ऑल. If anybody asks, if somebody asks, if I do this analysis, they ask, where is the proof for this? That's why, just for the sake of this one, I asked that. so proof, you know, the biggest proof is your analysis and your prediction. If that is going 100% accurate with your client, then that is the biggest proof. There is no other proof beyond that. That is one thing. Then for mentally retarded people, basically there are two planets that come into play, Moon and Mercury. Yes, Moon and madam. Mercury, right? If you give them a remedy of Moon and Mercury, like even if you give this remedy to an autistic child, no, the child becomes fine. एक बर्फी या निमरती की छोटी सी remedy होती है. If you do that, no, it is going to bring great results also in their life. So basically, you know, I mean, there is no one book which is going to give you complete information any which way. So you can refer, you can tell them to refer to number of books, but please tell them that, sir, if you have come to me, if you're doing some energy exchange, Yes. please keep faith in me. Please let me do my work. If you think that my predictions are going if the predictions are accurate, then please trust me. Because you know, if somebody is trusting you and doing the energy exchange, then only you can give them the best results. If I join the class, can I predict like this one as I'm doing Yes, this? yes, absolutely, Gayatri ji, 100%. Yes, ma'am. After the class, I will talk to Purushottam. Thank you. Okay. This is my assurance. You will be able to predict. Thank you. Thank you, Gayatri ji. Thank you. थैंक यू मैडम. ये क्लासें रखी इसलिए गई है कि आप सब सीख पाए. रेनू कपूर जी का बहुत बहुत स्वागत है. रेनू जी, राधे राधे रेनू जी, unmute अनम्यूट कीजिए, कर लीजिए. राधे राधे जी. राधे राधे रेनू जी. जी जी ये रेनू जी. डेली ये कितने टाइमिंग्स की होंगी क्लासेस? 5:30 से क्लास शुरू होगी. यूजुअली व्हाट आई ट्राई इज कि हम 1 आवर पढ़ें जिससे ओवरलोड ऑफ कंटेंट नहीं हो किसी को. एंड देन क्वेश्चन आंसर जो राउंड होता है ना, उसमें अगर एक स्टूडेंट 10 बार भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं 10 टाइम्स अनम्यूट करके और आंसर करती हूँ. तो क्वेश्चन आंसर में थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट 5:30 से शुरू होकर और पढ़ाने का कंटेंट मोस्टली 1 आवर 15 मिनट्स तक जाता है. Will these 5 days sufficient for this course? Absolutely. And last time when I conducted these classes, we conducted the classes for about 7 days because the strength was also huge. और उसके बाद सबके डाउट्स में टाइम बहुत चला जाता था. So the classes got extended to 2 more days. But otherwise 100% this much time is sufficient. और अगर नहीं हुआ sufficient तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं 5 के साथ +5 days और भी ऐड कर दूंगा. आपको समझ आना चाहिए. मेरी तरफ से मुझे कंटेंट आपको डिलीवर करना है और मुझे आपको प्रैक्टिस करानी है और केस स्टडीज करानी है. और केस स्टडीज भी आप ही सब लोगों में से लेके करानी है जिससे आप भी टेस्टिमोनियल दे साथ साथ लाइव. तभी हमें पता चलता है कि हम ठीक जा रहे हैं. Yes. और आप पहले ही दिन से प्रिडिक्शन शुरू कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. अगर आपने कल मेरी बात पे काफी अटेंड की हो तो आप प्रिडिक्शन तभी से शुरू कर देंगे. Thanks सुरभि जी. Okay, Renu ji, thank you so much. But don't worry about the number of days. Classes extend हो तो उसमें कभी कोई इशू नहीं है. जब आपने टाइम और मनी इन्वेस्ट किया है तो मुझे भी आपको 100% देना है. जी सरोज जी. सरोज मुंद्रा जी, राधे 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 जी. राधे सरोज जी. राधे राधे. मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मेरा बेटा मेंटली रिटार्डेड है, उसका बर्थ डेट है 27 दिसंबर. तो अभी वो बहुत बीमार रहता है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी हम मुझे बताइए. मैं एक रेमेडी आपको ये बताती हूँ. एवरी मंडे आपको क्या करना है, एक सफेद बर्फी लेनी है. डेट ऑफ बर्थ एक बार पूरा बोलिए मुझे. हाँ, 27 दिसंबर 1980. चलेगा. ऋषि नाम है. हाँ देखिए, आपको नाम पे तो मतलब आगे मैं आपको बताऊंगी कि नाम में तो मतलब वो तो क्रोनोलॉजी का पार्ट होता है कि नाम में हम क्या वाइब्रेशंस है वो ऐड कर सकते हैं. इसके लिए जो मुझे आपको रेमेडी देनी है वो ये है. एवरी मंडे शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं तो बेटर होगा. एवरी मंडे एक सफेद बर्फी लीजिए और उसको 6 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 1 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उनकी पूरी बॉडी से रोल कीजिए. ठीक है. पर वो क्या है, मेरे पास नहीं है, उसको दूर रखा है हमने, उसका केयर सेंटर में रखा है.
क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, तो उसके अगर वो लिए तो आपके पास, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य हाँ की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये गौतम बुद्ध जी ने कहा था। जी मैडम। हाँ फिर जी, क्या पॉसिबल है कि कोई और जाके कर दे, या एवरी मंडे केयर सेंटर भी है तो आप मिलने जाते होंगे, क्या एवरी मंडे एंड एवरी वेंसडे आप जा सकते हैं मिलने? नहीं नहीं, वो बहुत दूर रहते हैं हमारे घर से, और मैं हर महीने जाती हूँ। आप हर सब महीने जाते हैं? तो हम्म आप उनको जब इस बार जब आप जाएंगे उनके पास, तो इज इट पॉसिबल कि आप उनको सिल्वर का एक छल्ला पहना दे? नहीं, वो भी उसको तकलीफ होती है, मीन्स उसको कुछ समझता नहीं ना, तो उसको ये सब चीजें नहीं होती है। आप ऐसा जैसा मैं जाके उसके लिए कुछ जो कर आप सकूं। कर दें, जो आप हाँ कर दें, ठीक है हाँ ठीक है। आप ना एवरी मंडे, हाँ एवरी मंडे जो हम्म पैरट्स होते हैं ना, बर्ड्स, पैरट्स हो हाँ जाए तो और अच्छा है, नहीं तो बर्ड्स, आप हाँ एवरी मंडे जाएंगे, आप बर्ड्स को बाय करेंगे, ठीक है? हाँ केज में रखी होती है ना बर्ड्स शॉप्स में, हाँ एक हाँ बर्ड भी कर ली तो आपका रेमेडी हो गया, बाकी आपकी श्रद्धा पर है। तो आप बर्ड को बाय करेंगे, उसके बाद अपनी अफर्मेशन के साथ, अपने बेटे के लिए अपनी अफर्मेशन के साथ बर्ड को आप ऐसे फ्री कर देंगे, अच्छा ठीक है? हम्म और आप हम्म वापस आ जाएंगे। तो ये अच्छा आप कीजिए उनके लिए। हाँ, और एक और पूछना था, जैसा अभी मेरे डॉटर का जो पेट का मैंने कल बोला था ना, तो उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने कान में जो बाली बोली थी ना सोने के लिए, तो और कुछ कर सकते हैं उसकी रेमेडी? सरोज जी, एक्चुअली मैं जरूर बताती, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों के ना अभी हैंड ओके रेज्ड है, ओके, इसलिए इसलिए एक एक ठीक है क्वेश्चन ले ठीक है, रहे हैं। थैंक यू। नहीं लगभग नहीं, बट बात लगभग ये है सब, लगभग लगभग 200 से भी ज्यादा रेमेडी आपको क्लास के अंदर मिलने वाली है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, एक नहीं बहुत सारी मिलने वाली है आपको। गजेंद्र जी का स्वागत है। गजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे गजेंद्र जी। मैं देख रही थी कि वेबिनार अभी जब क्लास चल रही थी आप बहुत एक्टिवली सुन रहे थे अच्छे से। अब आपने लिंक भेजा है किसी जानकारी देने के लिए, तो अगर जानकारी मिल रही है तो उसको लेने में क्या जा रहा है। ये नहीं नहीं, बहुत जानकारी अच्छी बात है। बहुत अच्छा है सर। आप जो दे रहे हो जानकारी, वो किताबों में तो मिलने वाली तो है नहीं, जो कि भाई किताबों से ही है, लेकिन एक किताब से नहीं है, इसलिए मैडम को बता नहीं पा रहे हैं। बाकी बहुत सारी किताबों से अच्छी अच्छी जानकारी लेके ही बनाया गया है। जी सर प्लीज। मैं क्वेश्चन तो ये आपका, आपका हैंड मैं रेस था। पूछ रहा था कि मैडम से कि वो जिनके मतलब पेट की रेमेडी के लिए बता रहे थे कि पेट की क्या रेमेडी है, आपकी डेट ऑफ डेट बर्थ में ऑफ क्या बर्थ, मल्टीपल आ रहा है? मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, उसमें क्या नंबर ज्यादा बार आ रहा है? एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, पांच आ रहा है? 19 डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए भले आपको। और 19 दो बार आ रहा है। 19 19 8 1983। एक मिनट रुकिए, 19/8 बोल रहे हैं आप? हाँ 19 8 1983। इंग्लिश में बताएंगे? 19 8 1983। क्या अंग्रेजी नहीं आती ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 198 मैडम। 19 एट भी आ रहा है, नाइन भी आ रहा है, वन भी आ रहा है। 1983। नहीं, अभी के लिए जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके पेट के लिए, ठीक है? उसमें पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। कहाँ पे लगाना है? अपने घर में कभी नहीं, घर के पास आसपास कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आप पीपल के पेड़ को नर्चर कर पाए, मतलब आप उसको रोज पानी दे पाए, थोड़ा सा, रोज भी नहीं तो पानी दे पाए और ध्यान रख पाए पीपल के पेड़ का। इस तरह से आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। लगाना है किसी भी टाइम कभी भी लगा दीजिए। अगर सैटरडे प्लांट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी भी कर दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। मंदिर में लगा दूं? क्या गजेंद्र जी? मंदिर में मंदिर में लगा दें? मंदिर में? जो मंदिर बाहर का मंदिर होते हैं, बाहर के जो मंदिर होते हैं वो मंदिर हम ना गजेंद्र जी। हाँ, हम लेकिन आते आप रोज जा पाएंगे ना वहां पर? रोज हाँ नहीं वो तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन, मतलब पेड़ लगा के भूलना नहीं है, पेड़ को आगे नर्चर करना है। जाता हूँ मंदिर में, पौधों को पानी देते आता हूँ। बहुत अच्छा, वैसे ही आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
आप तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। और आपको पता है गजेंद्र जी, जो ये पेट की प्रॉब्लम होती है ना, ये कहीं ना कहीं नंबर 2 से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज्यादा। बिकॉज पेट की जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली दिमाग से रिलेटेड होती है। इसलिए हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं दशा या किसी ना किसी तरह से आपको मून का इफेक्ट भी आ रहा हो। तो जितना आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं ना, वो भी कीजिए। आधी दशा हो गई थी, जब चंद्रमा की आधी दशा हो गई थी उसके बाद में पेट से रिलेटेड इशू आने लग गए थे। लेकिन इसका सबसे भयानक प्रकोप तब आया था 2021 20 में आया था। 20 में आया था जब मंगल में राहु आया था मेरे को। तो देखा आपको, मैं कैसे आपको पता चल गया कि चंद्रमा की दशा से ये हुआ होगा। पेट की कोई बीमारी नहीं होती है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, इसलिए मुझे बहुत सारी मेडिकल चीजों के बारे में भी पता है। पेट की इलनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड माइंड ऑल्सो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप प्लीज चांदी के ग्लास में पानी बहुत पीजिए। मैं ठीक है गजेंद्र जी? हाँ चांदी जी गिलास। सर, आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जानकारी दी उसके लिए। मैडम बहुत का बहुत सर, आप थैंक यू। जिस भी ग्रुप में हैं, जिस भी ग्रुप में हैं, वहाँ बने रहिए। बहुत सारे ब्लेसिंग क्लासेस वेबिनार आते हैं, पेड क्लासेस भी आती हैं, कोशिश कीजिए वो भी ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। सौम्या जी का ले लेते हैं। राधे राधे सौम्या जी। सौम्या सौम्या जी ने अपना नाम शायद करेक्ट किया हुआ है, SOW। मैडम अनम्यूट कीजिए जी। Yeah, good evening, ma'am. So गुड I'm in office इवनिंग actually, राधे so I राधे। wanted to ask you that my question is, I stay in hostel. So few remedies which you are telling about the atta and to drink water in the silver glass. So such type of remedies I can't do in hostel, and any types of trees we have to plant nearby because I stay in hostel. I can't do. So will you tell any different remedies for people like me so that we can follow and get the No, results? remedies in the class, I'm going to tell you more than 200 remedies. So in the class, you're going to get every type of remedy which anybody can follow in any kind of circumstance or situation. 100% we are going to discuss. But as of now, I will just ask you कि अगर आपका कोई specific problem है, तो I can suggest you a remedy for that. Otherwise in class तो हम बहुत सारी remedies करेंगे. And best is always कि आप अपना पूरा analysis करें, पूरा grid बनाएं, and then you pick and choose and combine your own remedies. Soumya ji, you are on mute. सौम्या जी Ma'am, can you hear me? Now I can. So, ma'am, I'm from South India. So, one request, I want to join definitely, but I have some language barrier in Hindi. I can't understand all the words. Can't understand. That So, is not a can you problem, explain in Soumya ji. English? Yes. I'll tell you something. So, एक टेंसी जी है, ठीक है, वो she has done almost all my classes till now. She's done most of my classes, and she also has this language barrier, right? So whenever she was Okay. not able to understand anything, I used to translate it in English for her. So the same I can do for you also. If you join the classes, the maximum number of people are going to be comfortable in Hindi only. So the mode of Okay. education is going to be majorly in Hindi, not exactly purely in Hindi, but it's going to be an English mode. But of course, wherever you feel stuck, wherever you're not able to understand anything, of course, I will help you and I'm going to translate everything for you. Okay, ma'am. So, I want to know the remedy for related to allergic rhinitis, To running nose, running nose, running nose. Okay, you want to know the remedy for your for running nose. So and what you can migraine. do is, can you just so as of now, I will answer you the remedy for your running nose. Is it possible for you to get a green bottle in your room? Can you buy a green Green bottle? glass bottle or green plastic Green bottle? glass bottle. Green glass Okay, I'll bottle. check Can you buy a online. green glass bottle? Yeah, I'll check it online. Right. So you just buy a green glass bottle, and whenever you are having your water, have it from that green bottle. Once water finishes, you have to take a white strip. You have to take a white sticker, or you can take out a white page. You can just put your affirmation in it that my nose is fine, my cold is okay. The running nose problem is not there anymore, and I'm healthy, I'm fine. You will have to just insert that paper inside the bottle, right? You let that paper be inside the bottle, and then after a few hours, you can again refill the bottle. Okay, You can can take I out do the it paper. overnight?
Yes, absolutely. And then, you have to take out the paper from the bottle and then you refill the bottle. Okay. Alright. Ma'am, so as I work in office, I may not be able to attend the live sessions. So I'll be attending the recorded sessions. So my request is, I am asking you to explain the remedies also in English so that I can directly understand listening to the recordings. So Soumya ji, if in case you face any kind of issue, you go through the recordings every day. In case you feel any kind of issue, you can message me on the group that you could not understand this. I will send you voice notes in English. Okay, that definitely I can do. See, repeating the entire class in English all over again. If I'm delivering, Just remedies, ma'am. if I'm delivering a lecture of 1.5 hours or something, so translating the entire lecture again for 1.5 hours is quite a task, no doubt. But Okay. of course, wherever you are stuck, whatever your problem area is, I'm surely going to repeat that in English for you. Don't worry at all. Just keep me posted on the group and I will be sending you voice notes. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you, Okay, Soumya ji. Okay, thank you so much. Radhe Radhe. Radhe Radhe. मोनिका कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे मोनिका जी, राधे राधे। मैम मेरा ना रूट नंबर 3 है और डेस्टिनी 7 है और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और नी की प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों प्रॉब्लम बोलने ही वाली थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी के लिए जो मैं एक रेमेडी दूंगी आपको, वो ये रेमेडी दूंगी कि आपको, क्या आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं? नॉन वेज तो नहीं खाते हैं? नहीं मैम, नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं खाते हैं। आपको एक पीला हैंकी हर वक्त अपने साथ कैरी करना है जी, ठीक है। अपने लेफ्ट हाथ पर क्या आप गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, मेटल की? हाँ जी, पहन सकते हैं। बस कर लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके मोनिका जी, ओके मोनिका जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कविता समानत जी का बहुत बहुत स्वागत है। पेमेंट आ गया है, थैंक यू। वेलकम कविता जी। पूनम शर्मा जी से बात कर लेते हैं। कैमरे ओपन कर लीजिए। फिर अलका चतुर्वेदी जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे पूनम जी। मैम मेरे को यही पूछना है कि जैसे एक बर्थ डेट है 12 मार्च 1997, तो इसमें रिपीट हुआ है 1 नंबर। आप उनका वो बताएंगे? आप मुझे उनका डेस्टिनी नंबर बताएंगे क्या है? 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 5 है आई थिंक, राइट? हाँ जी। 3 और 5 हुआ नहीं, 1 रिपीट नहीं हुआ। ओके, और जैसे एक है 20। बट अब मुझे दशाएं नहीं पता है अभी, है ना? हो सकता है महादशा अंतरदशा दोनों ही 1 आ जाए, ये भी हो सकता है ना? उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैडम जो बोल रही है ना, दशा अंतरदशा, हम ग्रिड बनाएंगे, ग्रिड से भी हम चेक करेंगे। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, नेम का फर्स्ट लेटर होता है, उससे देखेंगे। मल्टीपल लेटर्स आ रहे हैं, उससे देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डेप्थ नॉलेज है ये। ठीक। 5 दिन 1-1 घंटा पढ़ाना कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन अलग, बहुत सारी चीजें हैं। आप पूरा सीखिए, उसमें आपको बहुत आनंद आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वैसे भी कहते हैं ना पूनम कि जी। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। और वैसे भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को भी बीमार बनाता है, और जब आपका मन चंगा नहीं होगा तो कुछ भी चंगा नहीं होगा। इसीलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सबसे अच्छी बात वही है। अनिल कुमार गुप्ता जी तो बस में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्ते अनिल जी, राधे राधे। राधे राधे। अभी बस में हूँ, ऑफिस से लौट रहा हूँ। पर फिर भी आप सुन रहे हैं, कितनी मैडम अच्छी बात है। सारे अटेंड करता हूँ, कोर्स भी कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। उसके लिए कितनी डेडिकेशन है ये आप में। अभी बस में हूँ, अभी करीब 1 घंटा लगेगा। सर ने हमारे साथ बस में ही बहुत सारी क्लासें ली हुई है। बहुत सारी क्लासें ली हुई है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन है क्या सर आपका? हाँ सर, एक सवाल है जी कि डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1956। 40 मतलब 14 फरवरी 1956। 1956। 1956। 1956, ठीक है।
क्योंकि मैडम पीछे बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ही ज्यादा, नियर टू द डेथ। वो रेमेडीज वगैरह बताई थी चित्रा मैम ने, कुछ तो कुछ ठीक हुआ हूँ। कुछ आप देख के बताएं क्या हो सकता है। लंग्स का वो है, ब्रीथलेसनेस, क्या है? लंग्स में एम्फाइसीमा है, एलोपैथिकली डायग्नोस्ड, एपिकल लोब। और एनर्जी की भी प्रॉब्लम रहती है? नहीं मैडम, एनर्जी वगैरह की तो और कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, इको में सब नॉर्मल है। क्या आपके लिए पॉसिबल है हमेशा जेब में एक पीला हैंकी रख के घूमना और दूसरा एक बनाना ट्री को थर्सडे प्लांट करना? हाँ मैडम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप प्लीज ये दो चीजें कीजिए, आपको बहुत रिलीफ आएगा। बाकी अभी मैं आपका फुल ग्रिड एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ इतनी जल्दी, जी। क्योंकि उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। ओके। एकदम पूरी दशा और वो निकालने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो तब आपकी प्रॉपर एनालिसिस हो जाएगी। लेकिन आप इतना कीजिए, आपको चेंजेस आने ठीक है मैम, दिखिए, ठीक ठीक है, है। आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे, लेकिन पूरी एनालिसिस करने में अभी मुझे टाइम लगेगा। मुझे आपके कॉम्बिनेशन भी बनाने होंगे और बहुत सारी चीजें अभी बनानी होंगी। ऑल्सो एक ना, सैटरडे, एवरी सैटरडे आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का सरसों के तेल का दिया जला के आना है। अच्छा, दोनों काम ये कर दूंगा, जी, कोई दिक्कत नहीं। कीजिए। थैंक यू, थैंक ठीक है, यू। ओके ओके, ओके, राधे राधे अनिल जी। राधे राधे। पूनम शर्मा जी ने भी पेमेंट जमा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम पूनम जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता जी ने तो पेमेंट जमा करा ही दिया है। अलका चतुर्वेदी जी से बात कर लेते हैं। कविता जी आपसे क्लास में मिलेंगे, आप तो घर के मेंबर हो। राधे राधे। अलका और अलका जी, कविता जी ने पूरा सुना है, मतलब मैं जो जो बोल रही हूँ कविता जी ने प्रॉपर विद एक्सप्रेशंस सब कुछ सुना है प्रॉपर। मैंने देखा था, कल भी आए थे ना आप। हाँ, प्रॉपरली फॉलो किया है। जी अलका जी कोई क्वेश्चन जी है आपका? जी, राधे राधे अलका जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर, थैंक यू सर। मैडम, लाइक एक हमारी बहू की डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1983, 3 and 6 उसका नंबर है, लाइक बर्थ नंबर एंड ओके, डेस्टिनी नंबर। लेकिन उसको हमेशा कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहती है। अभी भी चाइल्ड उसको बर्थ इशू में प्रॉब्लम आई थी? जी नहीं, वो तो सब नॉर्मल हुआ था, स्मूथली हो लेकिन गया? जी स्मूथली। जैसे कभी उसके कुछ ब्रेन में कुछ हो गया था प्रॉब्लम, उसके आईज में रहता है। अभी उसके प्रॉब्लम हो रही है कि जो उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, और जो ले रहे हैं तो भी वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए भी वो लोग बोलते हैं कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा ताकि वो एब्जॉर्व कर सके आयरन की वो, या फिर आर्टिफिशियल को ऊपर से देना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ वो कर सकते हैं क्या मैम? रेड हैंकी दीजिए उनको ना, रेड हैंकी से एसोसिएट कीजिए, रेड हैंकी कर दीजिए उनके। जी ओके, ठीक है, जी। और रेड मैडम, हैंकी दीजिए। जी जी और जी, गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं ना, उतना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके मैडम, वो तो यूएस में है, गाय की सेवा वहां पे नहीं कर पाएगी। गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं, दैट इज ओके। बट आप उनको ना, और उनसे प्लीज पूछिएगा एक बार कि अगर अगर उनको चाइल्ड बर्थ, अगर उनको कंसीव करने में कुछ इश्यू आया था, तो जी फिर थोड़ी सी उनके लिए रेमेडी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी बर्थ स्मूथली हो गया हो, बट या मे बी ड्यूरिंग 9 months कुछ इश्यू रहा हो, या कभी चोट लग गई या कुछ लग गया, ऐसा कुछ हुआ हो। एस जरूरी नहीं है कि मुंह में हुआ हो या ओके कंसीव करने में कुछ इश्यू आया हो। तो एक बार पूछिएगा जरूर उनसे, ओके ओके मैडम, ठीक है। बिकॉज जी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हुआ होगा। तो वो अच्छा। डोनेशन कर सकते हैं कुछ रिलीजियस प्लेस हाँ पर? जी, या वो तो करती हैं, आप बताइए, वो जरूर कर सकते करेगी। हैं, तो एवरी ट्यूसडे ना कुछ भी जी चीज डोनेट जी, कर देंगे, कुछ ठीक है। ओके अगर गुड़ ओके, डोनेट कर सकती हैं, अगर जैगरी, तो आई थिंक शी कैन जी, इजीली गेट इन यूएस आल्सो। या इफ शी कैन डोनेट जैगरी, इट जी इज गोइंग टू गिव हर अ लॉट ऑफ रिलीफ। ओके अलका ओके जी? जी, थैंक यू मैडम। ओके ओके मैडम, अलका जी, ये जो बर्थडेज का जो आप बता रहे हैं ना, नंबर रिपीटिशन का, तो ये बर्थडे, डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर एंड दिशाज के हिसाब से भी करते हैं सर? हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं इसमें, अभी तो और बहुत मैडम, सारी चीजें। ये जो आपका कोर्स आ रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था ना मैडम, पूरा वाला, इज दैट द सेम वन? थोड़ा सा देखिए, कुछ कुछ तो अलग अलग चीजें रहती ही हाँ, है ना। वही अब मेडिकल एनालिसिस न्यूरोलॉजी का पूरा प्रोसेस जो किया था। होते हैं वो तो मोस्टली सेम रहते हैं, बट ऑफ कोर्स जी कुछ आपने कुछ आपने चीजें, मैडम हमारे कुछ प्लेटफॉर्म कुछ। से ही किया था जी अलका जी जी। सर, जी हाँ सर, यहीं से अगर किया आप था। रिपीट करना चाहते हैं तो आप जी 50% देके आ सकते हैं, यानी 1770 का आधा देके आ सकते हैं। जितने भी लोग अच्छा जी रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। जी जी सर 1770 का जी आप हाफ 885 देके आप इस क्लास को रिपीट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है,
और ओके बाकी का सर। आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके सर, ठीक ओके है जी, सर। ओके जी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उस क्लास का सर्टिफिकेशन भेजना पड़ेगा जो आपको मिला था, वो आपको मुझे भेजना पड़ेगा। तो एक और ले लेते हैं सुमन रानी जी का। सुमन रानी जी, राधे राधे सुमन जी। राधे राधे मैम। आज एक तो हमने सर, आपने एक तो सुरभि जी को अनम्यूट कर लिया जो मेरा नाम है, अब आपने एक सुमन जी को अनम्यूट कर लिया जो मेरी मदर का नाम चलो ठीक है, बढ़िया हो गया ना। है। यस जी सुमन जी। मैम मेरे सन का नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा? 20th मार्च नहीं, कौन सा 2000। नंबर रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर मैक्सिमम रिपीट हो रहा है? 2। टू उनको मैक्सिमम रिपीट हो रहा है। हाँ जी और जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़े, जो डिजीजेस पढ़े, वो आ रहे हैं। मैम। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मुझे ज्यादा पता ही नहीं चला। कोई मैंने बात आज नहीं, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। 100% इफेक्ट आता ही आता है, और अभी नहीं आ रहा तो अभी जब दशाएं शुरू होंगी तब भी आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए ना मेडिटेशन अगर वो कर सकते हैं, थोड़ा भी ध्यान लगाएं, चाहे 2 मिनट भी करें तो बहुत जरूरी है। और तुरंत की तुरंत, अभी के अभी एक सिल्वर का कॉइन आप उनको दे दीजिए अपनी तरफ से। वो सिल्वर का कॉइन वो कभी किसी को पास नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे आपकी ब्लेसिंग के रूप में। चाहे तो उसको थोड़ा मार्क कर दीजिए कि ये आपका है, क्योंकि बाद में जब कलेक्शन बढ़ती जाएगी सिल्वर के कॉइन्स की, वो मिक्स हो सकता है। इसलिए मार्क कर दीजिए कि कैसे पता चले, दे दीजिए, उससे भी बहुत रिलीफ आएगा उनको। मैम ये कब देना है? कोल्ड कफ, पेट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें ना आती ही आती है। हाँ एंड जी नंबर मैम। 2 में तो स्ट्रांगली आती ही है मन का डिस्टर्ब रहना, है ना। Yes, ma'am. मन में मतलब कभी तो खुशी होगी, कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब रहना, है ना। तो ये सारी Yes. चीजें होती हैं। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि सारी चीजें हम दान पुण्य से लें, लेकिन अगर मेडिटेशन लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, अपने अंदर ले आए ना उस चीज को, तो उनको बहुत बहुत फायदा होगा। ओके मैम। ये सिल्वर कॉइन कब देना है? अगर शुक्ल पक्ष की मंडे को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी मंडे या तुरंत ही दे दीजिए, अभी दे मंडे। दीजिए। नहीं तो जी, ये है आपके बेटे? हाँ जी। ये आपके बेटे हैं जो स्क्रीन पे दिख हाँ रहे हैं? जी। ओके यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। मैम ये वीकली देना है, मंथली देना है, ईयरली देना है? नहीं 6 नहीं, एक बार दे दीजिए, वो हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पॉकेट में, लॉकर में, बैग में, हमेशा ओके अपने पास रखिए उसको। ओके मैम। थैंक यू मैम। ठीक है मैम सुमन जी। ओके सुमन जी। मैंने पक्षी का कोर्स करना है, वो बताइए प्लीज कब आएगा? सर, पंच पक्षी का कोर्स आप सर से बात कीजिएगा, ठीक है। वो तो मैं नहीं पंच पढ़ाती हूँ। पक्षी का अगर कोर्स पल्लवी मैडम कराती हैं और वो बिल्कुल जल्दी आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए आप। ओके सर, ओके। ठीक है, और नहीं तो आप मैम की रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते रिकॉर्डिंग हैं। क्लासेस ले लीजिए, आपको बहुत उसमें ही समझ में आ जाएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा और मैडम से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। बिंदु जी का भी ले लेते हैं। नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय शिवाय। बिंदु जी, नमः शिवाय। अब आपने नमः शिवाय बोला है तो शिवलिंग पे जैसे मैंने बताया वैसे जल भी चढ़ाइएगा। जरूर, मैं काफी कुछ वैसे ही करती हूँ, सच बताऊं। वेरी गुड। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी बहू है, उसका बर्थडे है 30 मार्च 1993। अभी शादी को 1 साल हो जाएगा कल। उसको ऑल ऑफ अ सडन राइट आई में ना काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसको कुछ ब्लड क्लॉट आ गया है और दिखने में तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। आई में क्लॉट आया है लेकिन उनको? जी, आई में क्लॉट आया है? हाँ हाँ हाँ, राइट और आई क्या में। उनको वेट गेन का कोई इशू है? वेट गेन का कोई इशू रहता है, या लेजीनेस या नींद ज्यादा आना, ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं, वो ऐसी लेजी टाइप की तो नहीं है, अलर्ट रहती है, आईटी में है, मेहनती है, और काफी वेट कंप्यूटर गेन भी पे नहीं है उनको? और उनको वेट गेन का भी कोई इशू नहीं है? नहीं, पहले अभी तो शी स्लिम फिट, पर जो मैंने मतलब शादी के पहले फोटोग्राफ्स देखे थे तो शी वाज ओवरवेट। ही वाज ओवरवेट, है ना। ठीक है, तो अभी वो मेहनत कर लेती होंगी, इसलिए उन्होंने उस चीज को अभी रिवर्स कर लिया, उस इफेक्ट को। तो आपको ना उनको एक तो येलो हैंकी उनको कैरी कराना ही कराना है, ठीक है। और ना कॉपर के जो कॉइन होता है, कॉपर का कॉइन, 43 डेज लगातार पानी में उनको बोलिए कि वो ड्रेन करें, बहाएं कॉपर का कॉइन लगातार। एक
कितना दिन आपने बोला 20? 43 डेज लगातार उनको कॉपर का कॉइन पानी में बहाना है, लगातार कॉपर का कॉइन 43 डेज। 23 की 43? आई कांट हियर। 43 अच्छा 43। पर ये पानी कहाँ होगा, मतलब कोई भी पानी रिवर तो हो, कोई भी रिवर हो, अच्छा रिवर कोई भी तो रिवर थोड़ा कोई भी रिवर में उनको ये बहुत ज्यादा सूट करेगी ही करेगी रेमेडी, कोई भी रिवर में। कॉपर का कोई भी कॉइन तो मतलब ऐसा कुछ भी चीज कॉइन कहाँ मिलता है कॉपर का? मुझे आइडिया नहीं कॉपर कॉइन कहाँ मिलेगा। आप पुरुषोत्तम सर से भी बात कर सकते हैं, वैसे आप कहीं आपको बहुत इजीली मार्केट्स में अवेलेबल होगा, बहुत इजीली, इवन कभी कभी तो ग्रोसरी स्टोर अच्छा वालों के पास भी मिल जाता है। अदरवाइज अच्छा। पुरुषोत्तम सर तो है ही, आपको कुछ भी नहीं मिले आप सर से बात कर लीजिए, ही विल मेक इट पर अवेलेबल। रिवर पे ही रोज जाना पड़ेगा, जैसे वो लोग तो बैंगलोर में रहते हैं, तो रिवर कहाँ हाँ हाँ मिलेगा हाँ, उनको? नहीं कहीं भी कोई भी बहता पानी में कहीं तो उनको वो करवाइए, जाना तो पड़ेगा अच्छा वहीं पर, लेकिन आप कीजिए, थोड़ा सा मेहनत वाली है लेकिन इफेक्ट बहुत लाइट। और येलो हम्म, हैंकी रखवाइए, और येलो येलो है। हैंकी रखवाइए। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो बहुत जरूरी है। चलो ओके, तो आप थैंक प्लीज यू। उनको कराइए, अच्छा और येलो हैंकी बोलिए हमेशा कैरी करने के लिए। जी, मैं ये ठीक पेमेंट है, अगर कल क्लास के पहले कर लूँ तो चलेगा, या अभी आज ही करना जरूरी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कभी आप भी कर कीजिए दीजिए। मैडम, कल कल क्लास है, 5:30 बजे से पहले पहले कर दीजिएगा आप। हाँ जी ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी। एक बार मैं आप सभी लोगों को और यूट्यूब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि 5 डे की वर्कशॉप मेडिकल न्यूमरोलॉजी की आ रही है, जो कि 14 अप्रैल यानी कल से है। 5:30 PM का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 1 से 1.5 घंटा क्लास चलती है। 1770 एनर्जी एक्सचेंज है। इसके अंदर मिल रहा है आपको मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी की 1 डे की क्लास एब्सोल्युटली फ्री, वो भी लाइव ऑन जूम मैडम लेंगी। ज्वाइन करने के लिए आप 7665559566 पर संपर्क कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं। पेमेंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए है, वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए है, और पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो 1 ईयर के लिए मिलेगी, जो कि आप अपने मोबाइल पे देख पाएंगे। बैंक डिटेल आपके सामने है। पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर यानी कि 7665559566 पर शेयर कर अपना नाम लिखकर सीट को रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुरभि जी, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत आनंद आया। सर कविता जी कहाँ गई? कविता जी का ले ही लो, कविता जी नाराज हो रही है। वैसे जी तो कविता कविता जी अच्छा हंसती सर, रहती है, थ्रू आवर ये वेबिनार मैंने देखा हंस रही है कविता जी। राधे जी राधे। कविता जी। राधे 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 सर, थैंक यू सो मच सर। क्लास के अंदर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते क्योंकि क्लास बहुत डिस्टर्ब होता है हमारा। नहीं, वो नहीं लास्ट में नहीं, ले लो अभी ना, लास्ट क्लास में की तो। बात, हाँ क्लास की बात चाहे मैंने बोला 20 टाइम्स पूछिए, 30 टाइम्स पूछिए, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरी मैम मेरे को क्लास में बार बार क्वेश्चन एंटरटेन किया जाता है, और मुझे हाँ उसकी वजह से कभी कभी 2.5 घंटा भी लग जाता है क्लास खत्म करने में। यस मैम। अच्छा मुझे पूछना है, मेरे बेटे के लिए पूछना है। मेरे बेटे की बर्थडे थे 8/11/1991। ये 11 नवंबर 1991, और उसमें 1 काफी रिपीटेड है। और उनको इश्यूज आ रहे हैं वन वाले, यस मैम। इश्यूज आ रहे हैं वन वाले, यस इश्यूज आ रहे हैं, तो एक तो यस जो मैम। चक्की की रेमेडी बोली थी वो कर ही दीजिए, ओके मैम। अभी है जैसे ना। पूना में ही रहता है वो मोस्टली, तो आते जाते रहता है, तो मैं पूना नहीं में कर ही। पाएंगे ये रेमेडी, आप उनको बोलिए कोई भी नीडी लोगों को लाल रंग के कपड़ों का दान कर दिया करे, ओके एटलीस्ट मैम। एवरी संडे संडे। उसको ऑर्थो का प्रॉब्लम काफी है, उसको ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम काफी है। वन से आता ही है ना, बोन्स हम्म। वगैरह ये वीक होना और ये सारी चीजें, और ये कोई एज भी नहीं है, ही इज ओनली 31 ईयर्स ओल्ड, या तो ये कोई एज नहीं है इस चीज को आने की ना। यस मैम। लाइफस्टाइल मेडिसिन वो सब तो करना ही है, बट एडिशनली आप उनको बोलिए एवरी संडे लाल रंग के कपड़े दान कर दिया करें नीडी लोगों को। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी तो नहीं, मैं हुई क्लास में बाकी अभी। हाँ, बाकी तो मतलब अब हम एनालाइज करेंगे, बट एटलीस्ट ये शुरू करा दीजिए, यस थोड़ी मैम, तो शांति आएगी उससे उनकी सूर्य को। यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच ओके पुरुषोत्तम जी। ओके, राधे राधे। राधे राधे। ऑलवेज थैंक्स टू यू मैडम, ऑलवेज थैंक्स टू यू।
चलते हैं मैडम। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे, आज भी लिए, बहुत मैक्सिमम आपको बताया गया है। दिनेश जी, आपने हैंड रेज किया था, फिर आपने डाउन कर लिया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। जी दिनेश हाँ जी सर, राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे। अरे राधे राधे दिनेश जी, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया जी, बहुत। अभी तो मैम आपका इतना सिखाया हुआ आप पूरा नहीं कर पा रहे, हम वो रिपीटिशन नहीं कर पा रहे। नाम क्यों नहीं चेंज किया अभी तक आपने? वही नाम लेके घूम रहे, वही कुमार। मैम कुमार तो आपने बोला बीच में छेड़ना नहीं है, मैंने पीछे अत्री लगा दिया मैम। मैंने उसमें ये रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों को कि ये कब, आपने टाइम नहीं सजेस्ट किया कब वो करेक्ट करना है। अच्छा, आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। मैंने किया था ठीक है मैम, दिनेश जी, अत्री लगा लिया मैम, ये भी चेक कर लेना एक, अगर आपको लगे थोड़ा सा ठीक। मुझे ग्रुप पे मैसेज कीजिए ना, ऑफ कोर्स मुझे तो करना ही है चेक। आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, जितने भी ठीक है। मैसेजेस आ रहे हैं मैं सबको रिप्लाई कर रही हूँ, आप कीजिए मैसेज, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है मैम। एक मैम 8 नंबर की वो रेमेडी और वो शेयर कर देते आप, ये पीपीटी आज वाली जो है, अगर है दिनेश जी पॉसिबल। को दिनेश जी, ये जो आपने कोर्स किया था ना प्रोनोलॉजी का, उसमें तो आपको मिला ही है। एक मिनट सुरभि जी। सेम है दिनेश जी, आप अब ऐप पे जाएंगे ना तो ये सारी की सारी जो आज पीपीटी शेयर की थी ना मैडम ने, ये जी वहां सर। पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम से 3 अपने पीडीएफ हैं टोटल, प्रोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और वो सारी की सारी वहां पर है। अगर आपको वहां नहीं मिल रही है तो मुझे कॉल कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राधे धन्यवाद राधे। सभी का, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आप सब लोग आए, बने रहिए ग्रुप में। बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस और बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं, पेड क्लासेस। एक महीने में लगभग 10 से 12 क्लासेस आती हैं, सभी अमेजिंग होती है। जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है या आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि ये क्लास करने से मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती है, आशीर्वाद आ सकता है, तो आप जी सीख सकते हैं। हर विद्या अपने आप में पूर्ण होती है और बहुत ही काम आती है। मैं बहुत सारे वेबिनार में एक बात रिपीट करता हूं कि किताब में लिखी हुई बहुत सारी बातों को छोड़ दीजिए, एक लाइन भी आपका जीवन बदल सकती है अगर उसको सही तरीके से फॉलो किया है। तो इतनी सारी क्लासेस में से कोई भी एक क्लास भी आपकी लाइफ बदल सकती है, बस आपको चूज करने की बात है। आइए, शरीर से बड़ा सुख और कुछ भी नहीं है। और हमारे जितने भी 7, 8, 10 सुख लिखे गए हैं उसमें सबसे पहले ये है, पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपकी काया, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जीवन में 100% तरक्की करेंगे और दूसरों से बेहतर होते जाएंगे। जितनी शिक्षा आप ग्रहण करते हैं आप हमेशा दूसरों से बेहतर होते जाते हैं। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सीखते रहिए। कहीं से भी सीखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से भी सीखिए, पर सीखिए जरूर। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज आपको देने के लिए। सारा का सारा ग्रुप सपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सब कुछ आपको प्रोवाइड की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत करूंगा, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करूंगा जिन्होंने भी इनरोलमेंट किया है और जो करने वाले हैं। ज्यादा समय मत लगाइए, सोचने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो बिना सोचे समझे दिल से डिसीजन लेता है वो फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाता है। ये ऑकल्ट है, ऑकल्ट का मतलब है परा विज्ञान, जो विज्ञान से परे है। इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आइए सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। सुरभि जी, आपने बहुत बेहतरीन सेशन लिया, इतनी बेहतरीन जानकारी आपकी रिसर्च की आपने हमें दी है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद मनीष जी का जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है हमारे को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आप इतना अंत तक बैठे रहे। सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं सभी का दिल से धन्यवाद। नारी शक्ति का तो हमेशा ही मैं देखता हूँ, हमेशा नारी शक्ति की जो संख्या होती है हमेशा ज्यादा होती है। आप सभी को दिल से प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, आपका इंतजार रहेगा। 7665595666। राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।